है ना। मास्टर क्लास का फॉलोअप आप लोगों को मैक्सिमम आता ही है ना। और उसके बाद अब जैसे डे वन की बात करते हैं, आप डे वन सेशन दिखाते हो तुषार गौर सर का। ठीक है, तो उसके बाद फॉलोअप कैसे करते हैं? ठीक है, एक एक करके आप, आपको लिरिक्स लिखने की नीड नहीं है, बाकी आपको रोहित सर, सॉरी, राहुल सर ने आपको लिखवाई दी थी सारी चीजें। ठीक है, आपको बस मेन मेन पॉइंट लिखने हैं, या आप दोबारा से जो, मेरा देखो कोई ज्यादा अलग नहीं है फॉलोअप, जैसे राहुल सर ने कल नोट्स बनवाए हैं, ठीक है, मैक्सिमम मेरा सेम ही है। ठीक है, तो आप सब लोग मेन मेन जो पॉइंट्स है, ठीक है, हेडिंग लाइंस में आप वो लिख लेना। ओके, तो बाकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी राहुल सर, वॉइस आ रही है ना मेरी? यस, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ठीक है, सो मॉक कॉल कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हेलो। ओके जी। हेलो। हाँ जी, राहुल, मीटिंग कल जो हुई थी इवनिंग में, वो आपने अटेंड कर ली कंप्लीट? हाँ जी सर, पूरी मीटिंग अटेंड करी थी मैंने। मैंने ओके आपको ओके, कोड ही भेजा था सर। ठीक है, बाकी मैंने डायरेक्ट स्टार्ट ही किया मीटिंग, ठीक है, हाय हेलो तो आप समझ ही सकते हो। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा, ठीक है। ओके, तो आपने कंप्लीट कर ली थी। हाँ जी सर। तो आप एक बार थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दोगे कि मीटिंग में आपने क्या क्या चीजें देखी और क्या क्या चीजें आपने समझी? सर मीटिंग में बहुत सारी चीजें बताई गई। सबसे पहले सर वो कुछ वो चुई वाली जो वीडियो है वो दिखा रहे थे सर। ओके। और फिर उसके बाद सर ने बताया कि ये जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे थे कि ऐसा कुछ काम है। और कंपनी के बारे में भी सर मेरे को पता चल गया, फॉरएवर कंपनी है ना, फॉरएवर के साथ हो आप सभी लोग। तो काफी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी, काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली है सर मेरे को इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सो बाकी एक बार हम सारी चीजें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपने कल की मीटिंग में आपने क्या क्या चीजें अटेंड की है, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप मेरे से बीच में, आप तो मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। और आप मेरे से बिल्कुल क्लोज होके आप मेरे से पूछ सकते हो, घबराने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ओके ओके सो सर। अभी देखो, आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कल जो आपने मीटिंग अटेंड की है, जो मीटिंग होस्ट थे उनका नाम याद होगा आपको, क्या था? हाँ जी, तुषार तुषार के सर नाम था शायद उनका। तुषार गौर उनका नाम था, राइट। हाँ एंड तुषार सर ने कल आपको अच्छी सारी चीजें, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीजें समझाई है ना। आपको जिस, मतलब अचीवर्स क्लब का जिस कंपनी के साथ टाई अप है, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताया, प्रोफाइल के बारे में बताया, ठीक है। एंड जो फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स है, हमारी जो कंपनी है, उस, वो जिस इंडस्ट्री में काम करे उस इंडस्ट्री के बारे में भी आपको अच्छे से बताया, जी राइट। जी। तो अभी देखो, जैसे हम पहले चीजें डिस्कस करते हैं, तो अभी जैसे आपने देखो कल जो आपने मीटिंग अटेंड की है ना, उसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, राइट। हाँ जी। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना हुआ था या फिर अभी फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हो आप? हाँ, सुना तो सर बहुत है इसके बारे में। Okay. तो एक बार आप जी थोड़े थोड़ा मुझे बताओगे कि क्या कुछ चीजें आपने सुनी हुई है इसके बारे में? सर, ऐसे ही सुना है कि कुछ कंपनीज वगैरह होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, और यहाँ पे जैसे वो चेन टाइप वाला काम होता है, ऐसा ही कुछ है, सुना है। ओके ओके, आई नो। आपने कुछ जो, ये देखो, जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है ना, इसको करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। जी जी एंड जी। मेरे को नहीं पता आपने किस पर्सन से कैसे समझा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपने जो भी पहले देखा है या जो भी समझा है, आप उसको भूल जाओ, ठीक है। एंड अभी आपने जो जो चीजें देखी है ना कल की मीटिंग में, ठीक है, जी आप वो जी। चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, आपको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ठीक है आप सर। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन इन द सेंस सर, ठीक है, अच्छी इंडस्ट्री है सर, जैसे सर ने बताया ग्रो कर रही है, तो अच्छी लगी मेरे को सर। ऑब्वियसली, बिल्कुल। देखो अब मैं आपको बताऊं, जैसे देखो इस इंडस्ट्री के बारे में, देखो लोगों के बहुत सारे रिव्यू है, ठीक है। कुछ लोग इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव भी है, कुछ लोग इसको लेके पॉजिटिव भी है, ठीक जी है। अब देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव होने की बहुत सारे रीजन है, ठीक है। अब जैसे कि जी। एज एग्जांपल, देखो नेगेटिव होने के रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी राहुल, आप मेरे को ये बताओ, अभी आपका प्रोफेशन क्या है, आप अभी करते क्या है? स्टूडेंट हूँ सर मैं। स्टूडेंट हो, स्टडी में क्या कर रहे हैं आप? सर मैं बीएससी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। बीएससी कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है, और मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, ठीक जी। है। अब जैसे आप बीएससी कर रहे हो, आप बीएससी के बारे में आप मेरे को कुछ बताओगे तो मैं सिर्फ उसका आइडिया लगा पाऊंगा, राइट। हाँ एंड आप हाँ जी। जो, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। जी इसी तरीके से जिन लोगों को इसकी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, उनको ये इंडस्ट्री अच्छी लगती है, वो लोग पॉजिटिव है। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको सिर्फ आइडिया है, थोड़ा इधर से सुना उधर से सुना, ठीक है, वो इस चीज को लेके नेगेटिव है, जी। या 50-50 भी हो सकता है, ठीक है।
बट एक्चुअल में देखो नेटवर्क मार्केटिंग को देखो और भी रीजन है जिसको लेके लोग नेगेटिव रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे उनको प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। जी। आपको भी ऐसा तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर, ऐसे सर बता रहे थे उस हिसाब से तो नहीं लगा। बिल्कुल देखो, आपको यहाँ पे घबराने की नीड नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप प्रोडक्ट्स बैग में डालो गली गली घूम लो। जी। ठीक है, ऐसा हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, बस आपके पास एक, आपके हाथ में अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए एंड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आपको कहीं बाहर निकलने की नीड नहीं है, आप घर पे बैठ के इजीली आप काम कर पाओगे। ठीक है सर। ओके, और काम करना कैसे वो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है। ओके सर, ओके। सो अभी देखो, आप एक चीज और बताओ मुझे। आपने कल की मीटिंग अटेंड की है ना? जी। कल की मीटिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया होगा, टाइम लीवरेज। हाँ जी। राइट। जी। सो टाइम लीवरेज जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आया? हाँ आपको सर, समझ आया कि काफी हद तक क्या समझ आया टाइम सर। लीवरेज की पावर है? जी, काफी हद तक चीजें ओके, समझ में आई थी सर मेरे को। देखो टाइम लीवरेज क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, इस इंडस्ट्री में आने का मेरा भी सबसे बड़ा रीजन टाइम लीवरेज ही था। ठीक है, क्योंकि ये जो जी। टाइम लीवरेज जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को अच्छे से समझ आ गया था। ठीक है, जी। अब जी। टाइम लीवरेज देखो क्या है। जैसे कल के सेशन में सर ने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक अकेला व्यक्ति है ना, जी। वो अपनी पूरी जिंदगी में वो कम टाइम काम करता है, राइट, तो वो कम पैसा कमाता है। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादा टाइम, वो अगर सक्सेसफुल है, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसके सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा टाइम काम किया है। अब देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो एक दिन में होते 24 घंटे। हाँ ठीक है, जी। एक ही दिन में 24 घंटे ज्यादा तो हम काम कर नहीं सकते, लेकिन आप मल्टी टाइम्स काम कर सकते हो। 24 घंटे में आप हजारों घंटा काम कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आप जितनी आप पावरफुल लोगों को या आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, उन्होंने मल्टी टाइम्स काम किया है। ठीक है, एक ही दिन में हजारों घंटा काम किया है। ओके, जी। जैसे कि देखो आप मेरे को ये बताओ, जैसे आप अभी बीएससी कर रहे हो है ना? हाँ जी। आप मेरे को ये तो, आप बीएससी कर रहे हो, आप अगर बीएससी की वजह से कोई जॉब लगते हो तो मैक्सिमम आप कितने घंटे काम करोगे पूरा दिन में? सर 8 घंटे की जॉब लगे। मैक्सिमम 8 से 10 घंटा, है ना? हाँ जी। कंपनी के ओनर है, वो क्या लेते हो, कितने घंटे काम कर रहे होंगे? वो भी सेम सर। वो भी, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे जो कंपनी के ओनर है वो एक्चुअल में पता है क्या है, वो खुद काम नहीं करते, वो करवाते हैं। जी। उन्होंने अपनी कंपनी में कुछ लोग रखे हुए होते हैं, राइट। हाँ जी। जी। जैसे कि जी। अब मान लो एक कंपनी का एम्प्लॉई है ना, एक है ओनर, जी। राइट। तो दोनों में से अमीर कौन है? ओनर। ओनर। ओनर ही अमीर क्यों है? क्योंकि अब जैसे मान लो ओनर अमीर क्यों है, इसका रीजन क्या है? जैसे मान लो आप अभी काम कर रहे हो 8 से 10, एक कंपनी में मैक्सिमम 100 लोग काम करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो कितने भी कर सकते हैं, बट एज एग्जाम्पल 100 लोगों का मान के चलते हैं। अगर मान लो उन्होंने अपनी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, ठीक है, जी। अगर एक एम्प्लॉय आप ही की तरह अगर मान लो 10-10 घंटा काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय अगर एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, तो उन्होंने 100 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। तो जी। 100 एम्प्लॉय का अगर 10-10 घंटा लगाए तो उनका एक ही दिन में कितने घंटे काम हो गया? 1,000 घंटा। हाँ जी। काम हो किसके लिए रहे? ओनर के लिए, ओनर के लिए सर। राइट। तो इसी तरीके से टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट काम करता है। एक जी। ओनर इतना ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि उसका एक ही दिन में हजारों घंटा काम हो रहा है। जी सर। अब जैसे कंपनी में, जैसे मैंने आपको जैसे आपसे पूछा था कि जैसे एक एम्प्लॉय और ओनर में से अमीर कौन है, आपने बोला ओनर। हाँ अब जी। एम्प्लॉय गरीब क्यों होता है? क्योंकि देखो वो अपने दिन में से अपने पूरे दिन में 8 से 10 घंटा ही काम कर पा रहा है, जी। राइट। ठीक है, और वो सिर्फ उतना ही पैसा कमा रहा है, 8-10 घंटे के हिसाब से 8-10-15 हजार ही कमा रहा है महीने का, जी राइट। सर। जी। जैसे एम्प्लॉय से थोड़ा अमीर कौन होता है? सुपरवाइजर। हाँ जी। सुपरवाइजर थोड़ा अमीर कौन होता है? एचआर डिपार्टमेंट या फिर मैनेजर। हाँ जी। फिर आता है बॉस, यानी कि ओनर, राइट। यानी कि जिसके डाउन में जितना बड़ा नेटवर्क है उतने ही तो अमीर है। बिल्कुल सर। यानी कि देखो टोटली जो ये पावर है ना टाइम लीवरेज की, ये मतलब कि देखो जो टोटली पावर है ये नेटवर्क की पावर। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। जैसे कि एज एग्जाम्पल, अब जैसे कि देखो आपको नेटवर्क, आपको मैं बताऊं जैसे कि नेटवर्क काम कैसे करता है। ठीक है, अब जैसे आपके घर पे कोई मिल्कमैन आता होगा, आता है? हाँ जी। आता है। वो जो मिल्कमैन आपके घर पे आता है, वो आपके ही आसपास के एरिया में दूध सप्लाई करता है 8-10-15-20 घरों में, या फिर आपके पूरे शहर के अंदर?
आपकी वॉइस लैग हो रही है। हाँ जी। हाँ जी, एक बार दोबारा बोलना। हाँ जी, हाँ जी, अब वॉइस आ रही है। अभी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ जो आपके घर पे मिल्कमैन आता है, वो आपके आसपास के 8 10 15 20 घरों में ही दूध सप्लाई करता है या फिर आपके पूरे शहर के अंदर? सर 8-10 घरों में करता है वो। 10 घरों में, है ना? और कभी आपने उसको पर्सनल कार में घूमता हुआ भी नहीं देखा होगा। नहीं देखा सर। है? नहीं देखा। रीजन क्या है? अब जैसे एक है अमूल कंपनी का मालिक, जानते होंगे आप, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ जी, हाँ जी। है ना? जैसे अमूल आपके वहां भी बिक रहा है, आपको पता है, मेरे को ही पता है, क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ भी बिक रहा है ना? और ऑल ओवर जी। इंडिया में सेल है, इंडिया के किसी कोने से ले लो अमूल दूध। हाँ जी। राइट। और आज जो अमूल कंपनी का मालिक है, लग्जरी कारों में घूम रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, उसका जी सर। नेटवर्क बड़ा है। राइट। और आपके घर में जो दूध वाला आ रहा है, उससे एक दिन में जितना दूध सप्लाई हो पा रहा है खुद से, वो सिर्फ उतना ही कर रहा हाँ जी है। सर। राइट। एंड हाँ एक जी। छोटा सा आपको डिफरेंस और क्लियर करूंगा नेटवर्क में, कि नेटवर्क की पावर क्या है। जैसे कि देखो आप एग्जांपल लगा लो, जैसे जियो है ना? स्टार्टिंग में जियो जी। का सिम लॉन्च हुआ था। राइट। तो अंबानी जी ने क्या बोला था? 1 साल के लिए डाटा कॉलिंग फ्री, हाँ जी। यही बोला था। हाँ जब जी। 1 साल में उनका 100 करोड़ लोगों का नेटवर्क बिल्ड हो गया, रख दी 99 की मेंबरशिप, 399 का रिचार्ज। बिल्कुल। राइट। अब 100 करोड़ लोगों का उनका नेटवर्क है। ठीक है। अगर उनको एक पर्सन से अगर उनको एक पर्सन से महीने का मान के चलते हैं, 1 रुपया ही आ रहा है मान लो, तो जी। 100 करोड़ लोगों से कितना हो गया? 100 करोड़। हाँ जी। यानी कि टोटली देखो, जो पावर है वो नेटवर्क की है, वो नेटवर्क के थ्रू ही पैसा कमा रहे हैं। जितनी आप रिचेस्ट पर्सन को, सक्सेसफुल पर्सन को आप देखोगे। ओके। और देखो, अब जो टाइम लिमिट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब जो टाइम लिमिट कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखो, बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है। हाँ जी। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। ठीक है। जी। अब ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा होता है? आप बाहर मार्केट में या टीवी के अंदर जितनी भी आप एड्स वगैरह देखते हो ना, सारे के सारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आते जी। हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को बोल सकते हो आप। हाँ जी। बट आप टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट को आप ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप ऐड करते हो, तो आपकी वहां पे मोटी इन्वेस्टमेंट लगती है। आपके लाखों करोड़ों रुपए लग सकते हैं वहां पे, अगर आप जी। उसको टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट को अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ऐड करते हो तो। ठीक है। जी सर। हाँ जी। लेकिन आप अगर देखो टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट को, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट के साथ ही आप वर्क करते हो। ठीक है। यहाँ पे भी आप अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे। ओके। लेकिन यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। जी। क्लियर? आपको, हाँ जी सर। मेरे हिसाब से अभी नेटवर्क की पावर और आपको टाइम यूज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल सर, अच्छे से हो गया। अब बात करते हैं, चलो नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्लियर हो गई, है ना? नेटवर्क हाँ जी। मार्केटिंग की पावर आपको क्लियर हो गई, टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। राइट। अब जी। बात करते हैं, चलो नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्लियर है। अब इसमें देखो हजारों कंपनियां काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अब कंपनी कौन सी बेस्ट है आपके लिए? जी। राइट। वो आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? आपको देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो देखने की होती है, ठीक है, किसी भी कंपनी की। जैसे कि आपको 3P देखनी पड़ती है। 3P यानी कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर उसका प्रोफाइल अच्छा है, प्लान अच्छा है कंपनी का, अगर प्रोडक्ट में दम है, तो कंपनी बेस्ट है। ओके। जी सर। अगर बात करूं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 22,000 से ज्यादा कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में काम कर रही है। ठीक है। जी। बट आपको पता है, जैसे आप फॉरएवर प्रोडक्ट्स का प्लान देख रहे हो, राइट? हम फॉरएवलिंग, जैसे अचीवर्स क्लब है, फॉरएवलिंग प्रोडक्ट्स के साथ टाई अप है अचीवर्स क्लब का। ठीक है। फॉरएवलिंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है। फॉरएवलिंग प्रोडक्ट्स की देखो कुछ खासियत है, जिनकी वजह से फॉरएवर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है। जी। अब जैसे देखो, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आने का रीजन क्या है? अब आपको देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने कल की मीटिंग में देखा कि आपको तुषार सर ने बताया था कि जी। फॉरएवलिंग प्रोडक्ट जो है लगभग 165 कंट्रीज में काम कर रही है। राइट। हाँ जी। और हाँ जी सर। 45 ईयर हो चुके हैं कंपनी को। ठीक है। जी। तो आप मेरे को ये बताओ, किसी भी कंपनी का इतने लंबे समय तक चलना, इतने लंबे समय तक टाइम करना, क्या रीजन हो सकता है? इतने मतलब लंबे समय तक काम करने का क्या रीजन हो सकता है? कंपनी सर जेन्युइन है। बिल्कुल। और और सर इसके ओनर अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं इसमें।
बिल्कुल। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी काम हो या कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, बिजनेस किस चीज का होता है? प्रोडक्ट्स का, जी सर। राइट। बिजनेस प्रोडक्ट्स का होता है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जैसे अगर मैं बात करूं, देखो बिजनेस दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, या तो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस, जी ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की बात करूं, आप जैसे गूगल पे सर्च कर सकते हो जाके, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जो, ठीक है, एलोवेरा और बी हाई बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। हाँ अगर बात करूं एलोवेरा का, लगभग 85%, पूरी दुनिया का 85% एलोवेरा फॉरएवर प्रोड्यूस करती है, एंड 65% हनी फॉरएवर प्रोड्यूस करती है। ओके। ठीक है सर। और ये जो प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, गूगल आपको बता देगा, आप गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट जी बी हनी, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जी सर। अब देखो काफी सारी चीजें हो रहा है जिनकी वजह से फॉरएवर नंबर वन पे है, ठीक है। सबसे मेन चीज तो देखो आपको पता लगेगा, 165 देशों में। अब आपको तो देखो कोई ये आम बात तो है नहीं कि 165 देशों में कोई भी कंपनी ऐसी एंटर कर जाएगी, राइट। बिल्कुल सर बिल्कुल। देख रहे हो जैसे कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कंपनी कौन सी है टेक्निकल में, कर लो, आईफोन, ये एप्पल, एप्पल की हाँ कंपनी है जी ना, जो आईफोन बना हाँ रही जी है, हाँ जी। राइट। अब जैसे एप्पल कंपनी की अगर बात करूं, लगभग 26 कंट्रीज में काम है, 26 कंट्रीज में इसका जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई हो रहे हैं, जी राइट। वो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे आती है, ठीक है। लेकिन आप फॉरएवर को देख सकते हो, फॉरएवर ऑलरेडी 165 देशों में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 196 कुछ कंट्रीज है, राइट। हाँ एक जी। सौ पैंसठ में फॉरएवर ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, जी सर। तो बहुत बड़ी बात है ये भी, ठीक है। सेकंड चीज, फॉरएवर फॉर्चून 500 लिस्टेड है। जी 500 लिस्टेड मींस क्या होता है? देखो ये फास्टेस्ट, मतलब 500 से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज की लिस्ट है, जिसमें कि फॉरएवर ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, जी सर। ठीक है। और अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, जैसे कि सन 2004 में, ठीक है, सन 2004 से 6 तक फॉरएवर मतलब पूरी दुनिया में 6 नंबर पे थी इसमें, ठीक है। जी। अब आपको पता लगी कि देखो इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो क्या लगता है कोई भी ऐसे एंटर कर जाएगा? नहीं सर, ऐसे तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, है ना। आपको पता है जैसे हर एक कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जी जी। अब जैसे फॉरएवर का क्राइटेरिया थे, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप यहाँ पे कंपनी के एज अ कस्टमर बनने आए हो या फिर कंपनी के साथ बिजनेस करने आए हो? सर मैं तो बिजनेस करने आया हूँ। बिजनेस करने आए हो, काम करने आए हो, है ना। जी अब जी। आपको तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी सालों से काम करी है इतनी कंट्रीज के अंदर, तो क्या लगता है ऐसे एंटर कर जाओगे? नहीं। फॉरएवर ने आप हमें एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया है कि आपको यहाँ पे 2 सीसी का टर्नओवर करके दिखाना। जी। आपको सीसी वगैरह के बारे में कल बताया था, याद होगा आपको। हाँ जी सर। तो सीसी वगैरह क्या था वो क्लियर हो गया था आपको? अच्छे से नहीं हुआ था सर। अच्छे से नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ, देखो सीसी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कॉमन करेंसी केस क्रेडिट, ठीक है। जी जैसे जी। फॉरएवर है 165 कंट्रीज में काम है, हर कंट्री का अलग अलग करेंसी है, अलग अलग टैक्स रेट है, राइट। अब किसी भी चीज की कंफ्यूजन ना हो, इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फॉरएवर ने दे दी प्रोडक्ट्स को पॉइंट। अब फॉरएवर के जी 150 प्लस प्रोडक्ट है इंडिया में, 200 टोटल अगर बात करूँ 200 प्लस प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया में 150 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर प्रोडक्ट्स को अलग अलग पॉइंट मिले हैं। अब जैसे जी। कि देखो 1 सीसी में होता है 1000 पॉइंट्स, ठीक है। हाँ टू जी। थाउजेंड 2 सीसी में होते हैं 2000 पॉइंट्स, ओके। ठीक है सर। और 2 सीसी की जो इंडियन करेंसी वैल्यू है, आपको वो भी कल बताई होगी मीटिंग में, कितनी बताई थी? 40,000। बिल्कुल, लगभग 38 से 40 हजार रुपये 2 सीसी की इंडियन करेंसी वैल्यू है, ठीक है। जी। बेसिकली हमें यहाँ पे 40,000 का टर्नओवर करके दिखाना होता है, ठीक है। ठीक है अब सर। टर्नओवर कैसे करके दिखाना होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो टर्नओवर कैसे, जब आप 2 सीसी का टर्नओवर कर देते हो उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। एक चीज और बताओ मेरे को, अब मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, है ना, आप बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं सर, काफी सारी नहीं। चीजें अब सीखने को देखो मिल ऑब्वियस रही सी बात है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ ना, कंपनी के बारे में डीपली आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। है। जी और ये जी। सारी चीजें ही जानने की होती है, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल सर। देखो यहाँ पे अपना करियर लेके आए हो, राइट। तो हाँ आपको भी जी। थोड़ी सी सीरियस होकर चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको देखो मैं एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो आपका, देखो आप मेरे को ये दो, आपका यहाँ पे आने का रीजन क्या था सबसे बड़ा?
सर अर्निंग करना, काम करना। नहीं करना, आप यहाँ पे देखो पैसा कमाने के लिए आए हो, राइट? जी काम जी करने के लिए आए हो। अब पैसा कैसे आएगा, काम कैसे करना है, आई थिंक आपका एक क्वेश्चन होगा मेरे से, जी है ना? जी, बिल्कुल सर, वही बिल्कुल। चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, कि आपको ठीक है। पैसा कैसे आएगा, काम कैसे करना है। देखो काम करना क्या है, कोई ज्यादा आपको यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा यूज नहीं करना। ठीक है, आपको यहाँ पे करना क्या है, टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने यहाँ पे अपना बेसिकली नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक ठीक है, है सर। ठीक और है। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको पता है चाहिए होता है लोग, बिल्कुल। राइट? हाँ जी। अब आपको ये भी यहाँ भी घबराने की नीड नहीं है कि लोग कहाँ से आएंगे, वो भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं ठीक आपको है। प्रोवाइड क्यों करूंगा, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। जी ओके, और जी। देखो अब काम आपको कैसे करना है, आपको वो चीज थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा ठीक है डेप्थ में सर। नहीं जाऊंगा। ओके, बाकी आपको आज इवनिंग का जो सेशन है उसमें क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। देखो आपको यहाँ पे काम कैसे करना है। बेसिकली देखो, आपको जो सेम प्रोसेस मैंने किया है ना, वही सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। ठीक है सर। ठीक है, मैंने आपसे सबसे पहले क्या किया था प्रोसेस, सबसे पहले आपसे 2-4 मिनट बात की थी फर्स्ट हाँ जी, कॉल हाँ पे, जी। हाँ जी। राइट? फिर आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया था, जी राइट? फिर वीडियो देखने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था 190 पे जी करके, जी राइट? उसके बाद आपने 3 दिन का मास्टर क्लास देख रहे हो आप, राइट? जी सर। सेम ही हाँ जी। प्रोसेस करना है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे देखो, आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे दो तरीके से पैसा कमा सकते हो, या तो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, या फिर बिजनेस को प्रमोट करके। ओके, जी जी। तो आपको क्या लगता है ज्यादा पैसा किस में होगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करने या बिजनेस को प्रमोट करने में? सर आई थिंक बिजनेस को प्रमोट करने में। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है यानी कि प्रोडक्ट्स को सेल करना, जी राइट? अब राहुल मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि आप किसी को भी प्रोडक्ट सेल करने लग जाओगे, जी राइट? अगर जी। करने भी लगोगे, मैक्सिमम कितने कितने प्रोडक्ट सेल कर दोगे पूरे महीने, मैक्सिमम 10,000 15,000 या 20,000, इससे ज्यादा तो सेल नहीं कर सकते, हाँ जी। राइट? और प्रोडक्ट्स आपको सेल करना भी नहीं है। जी। ठीक है, आपने अभी तक जितनी भी आपने मीटिंग अटेंड की, अनमोल सर की या तुषार सर की, किसी ने आपको ये तो नहीं बोला ना कि आपको प्रोडक्ट बैग में डालो और गली गली घूमना है, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला ना। नहीं सर। आपको जैसे आपको आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे दो तरीके पैसा कमा सकते हो, बिजनेस को प्रमोट करके भी। जी। ठीक है, देखो भाई, ना तो मैं यहाँ पे खुद सेल्समैन बनने आया, ना मैं आपको बनने दूंगा। ओके, अब आपको बिल्कुल करना है सर। यहाँ पे बिजनेस को प्रमोट, जिससे कि आप ज्यादा पैसा कमाओगे। ओके, ठीक है तो सर। बिजनेस को प्रमोट करना यानी कि जितने ज्यादा लोगों को आप अपने काम के बारे में बताओगे, जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, राइट, जितने ज्यादा लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, आपको उतना पैसा आएगा। बिजनेस को प्रमोट करने से आप मल्टी टाइप्स ऑफ इनकम कमाते हो। ठीक है, आपको हाँ जी अलग सर। अलग तरीके से पैसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, पैसा कैसे आएगा, अब वो चीज आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब पैसा कैसे आएगा, देखो बेसिकली अब यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। ठीक है, जी। पहला ऑप्शन, आपके पास अगर लोग हैं तो आप वहां से भी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब आपके नेटवर्क में कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 5, 10, 15, या मैक्सिमम 20, या मैक्सिमम 50, इससे ज्यादा तो नहीं होगे। नहीं सर। उसके बाद नेटवर्क बिल्ड करने लोग कहाँ से आएंगे, आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, इंस्टाग्राम फेसबुक। जी। आपको पता है लगभग 1.5 बिलियन से ज्यादा पीपल्स है, 1.5 बिलियन से ज्यादा लोग है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, राइट? हाँ जी। वहां से भी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या आता है, अगर आप इन दोनों चीजों से आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते, दोनों ऑप्शन से आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते, थर्ड ऑप्शन है, हम आपको खुद लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ठीक मैं है आपको सर। लोग क्यों प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन ये था आपका, है ना? मैं क्यों करूंगा, क्योंकि देखो अब जैसे हमारे डेली बेसिस पे एड्स कैंपेन चलते हैं इंस्टाग्राम ठीक है पे, सर। फेसबुक पे, अपने ऐप पे, राइट? आपने भी इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया है ना? जी जी आप ही की बिल्कुल। तरह डेली बेसिस पे हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं हमारे पास। जी। ठीक है, अब आपको पता है मैं अकेला हूँ, देखो डेली बेसिस पे हजारों लोगों से बात कर नहीं सकता, राइट? तो मैं करता क्या हूँ, इन कॉन्टेक्ट्स को अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है अपनी सर। टीम में बांट देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको अगर डेली के 20 कॉन्टेक्ट दूं, ठीक है, मैं आपको डेली के 20 कॉन्टेक्ट दूंगा, यानी कि इस कॉन्टेक्ट्स को बोलते हैं कि लीड्स। लीड्स किसको बोलते जी हैं, उन पर्सन के कॉन्टेक्ट्स को जो बाहर मार्केट में कोई ना कोई काम ढूंढ रहे। जी। इन्हीं लोगों कॉन्टेक्ट मैं आपको दूंगा। अब मैं आपको 20 कॉन्टेक्ट दूंगा, आपने उन 20 कॉन्टेक्ट पे कॉल करना है, कॉल करने के बाद आपने उनको वीडियो शेयर करना है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था। तो अब क्या लगता है 20 में से कितने लोग आपको 198 पे कर देंगे वीडियो देखने के बाद, मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए?
8-10 लोग सर। 10 लोग, है ना। बट मैं कम से कम रेशियो लेके चलूंगा। अगर आपका मान लो कम से कम काम होता है, आप बिल्कुल नए हो यहाँ पे, है ना। अगर आपका कम से कम काम होता है तभी आप यहाँ पे कितनी अर्निंग करोगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। 20 में से 2 लोग की एवरेज मान लो, 2 लोग तो कर ही लेंगे आराम से। हाँ हाँ सर। 2 लोग की एवरेज मान लेते हैं। मान लो 2 लोग भी आपको 190 पे कर रहे हैं, यानी कि 200 रुपये पे करते हैं, तो आपके पास कितने रुपए है? 400। 400 सर। 400 रुपये। अब ये 400 रुपये जी। ना आपने ना तो मेरे को देने, ना ही जी आपने अनमोल सर को देने, ये आपने अपने अकाउंट में ही मंगवाने। ठीक है सर। ठीक है। ये 400 रुपये आपकी खुद की अर्निंग हो गई। ठीक है। ओके। अब आप डेली बेसिस पे सेम प्रोसेस करोगे। डेली के 20 कॉन्टैक्ट्स मैं आपको दूंगा, आपने 20 कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने हैं। सेम वही एवरेज मान के चलते 2 लोग एनरोल कर रहे हैं। ठीक है। जी। अब एक दिन के 400 के हिसाब से महीने कितने हो गए आपके? 30 दिन के हिसाब से 12,000 रुपये। हाँ जी। अभी 12,000 आपकी होगी साइड इनकम। ठीक है सर। ठीक है। अभी फॉर एवर की इनकम नहीं आई, ये सिर्फ आपकी साइड इनकम है। जी। अब उसके बाद जिन लोगों ने आपको 198 पे किया है, अब आप उनको 3 दिन का मास्टर क्लास भी दिखाओगे जैसे आपने देखा है। हाँ जी। उसके बाद आपने उनको सिर्फ लिंक शेयर करना है, डे 1 डे 2 डे 3 का। उसके जी। बाद आपने डायरेक्ट कनेक्ट करवा देना मेरे से। उनको स्टार्टिंग में सिखाने समझाने का मेरा होगा। ठीक है सर। आपने गाइड नहीं करना, बिकॉज आप खुद सीख रहे हो अभी। हाँ, जब हाँ आपको जी। हाँ काम जी। आ जाए, जब आप उनको खुद से हैंडल कर सकते हो, मैं आपको बोल दूंगा। ओके। जी। बट जी। स्टार्टिंग में उनको गाइड करने का काम मेरा होगा। ठीक है सर। तो एक दिन में 2 लोग आ रहे हैं, तो एक दिन के 2 के हिसाब से महीने कितने हो गए? 60। 60 लोग। अब आपने पूरे महीने में 60 लोगों को काम दिखाया। ठीक है। 60 लोगों को काम दिखाया। अब उनके पास ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन है कि उनको डायरेक्ट 2cc करके वर्क स्टार्ट करना है, यानी कि 2cc का टर्नओवर करके वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है। जी। अब जी। टर्नओवर करने की भी देखो 2 ऑप्शन है। जी। मैंने कैसे किया था मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। पहला ऑप्शन तो देखो ये है कि आप उनको मतलब 40,000 की टर्नओवर करके दिखाने। टर्नओवर यानी कि आप या तो 40,000 के, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है। तो आप उनको जी। 40,000 की प्रोडक्ट सेल करके दिखा दो कंपनी को। ठीक ठीक है है। सर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, बीटेक मैंने किया हुआ है। राइट। जी। अब मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं सेलिंग का। ठीक है। तो मैंने स्मार्ट वर्क किया था। मैंने क्या किया था, मैंने खुद से 40,000 के प्रोडक्ट परचेज कर लिए थे। और फिर ये प्रोडक्ट परचेज करने के बाद मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को दिए यूज करने के लिए। ठीक है। जी। कुछ मैंने खुद यूज किए, फैमिली में यूज करवाए। ये यूज करने के लिए होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि यूज क्यों करने के लिए होते हैं? क्योंकि देखो अब जैसी बात है, आपकी जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हो, है ना, अब उसकी क्वालिटी का आपको ही नहीं पता, जी। तो किसी को आप झूठ बोल के तो दे नहीं सकते। हाँ जी। हाँ राइट। जी। तो बेसिकली देखो उसे मेरे को कूक फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी का पता लगा। ठीक है। उसके बाद मैंने फैमिली यूज करवाए और रिलेटिव्स को दिए। और जिन जिन रिलेटिव्स को मैंने दिए थे यूज करने के लिए, आज वो मेरे परमानेंट कस्टमर है। मेरे से हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा लेते हैं। ओके। ओके। तो वैसे ही आपके हिसाब से क्या लगता है, 60 में से कितने लोग आपके साथ 2cc कर लेंगे 40,000 में? 10-12 लोग सर। 10-12 लोग। अगर देखो 10-12 करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका पहले महीने का चेक 80-90 हजार रुपये का जाएगा, 1 लाख का जाएगा। ठीक है। बट मैं देखो आपको सपने नहीं दिखा रहा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। ओके। तो जी। ज्यादा नहीं, एवरेज मान के चलते हैं 5 लोगों की, 5 लोग तो कर ही लेंगे 60 में हाँ से। जी सर। जैसे देखो आपको बताऊं, मैं हर एक बिजनेस का ना एक एवरेज होता है। राइट। मेरे को यहाँ पे 2 साल हो चुका है काम करते हुए। तो अब तक मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे जो रेशियो है वो 10% रेशियो, जी। जो सक्सेस रेशियो है। ठीक है। अब जैसे बात देखो, आप अगर यहाँ पे पूरे महीने में 10 लोगों को काम दिखा रहे हो, उसमें से 1 या 2% उसे ही करेगा। जी। ठीक है। अगर आप पूरे महीने 50 या 60 लोगों को काम दिखा रहे हो, उसमें से 5 या 6 लोग आराम से 2cc कर लेंगे, अगर उनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं तो। ठीक है। ओके। 5 लोगों की एवरेज मान लेते हैं। अब 5 लोग अगर आपसे 2cc कर लेते हैं, तो आपको उनसे कमी 1% से कमीशन आएगा 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज। ठीक है। ओके। अगर ठीक है आपको सर। 1% से 7,000 रुपये आ रहे हैं, तो 5% से कितने हो गए? थर्टी फाइव 35। थाउजेंड जी। 35,000 आपको है फॉर एवर से। ट्वेल्व जी। थाउजेंड थी आपकी साइड इनकम, टोटल कितने हो गए? 47,000। जी। अब आप मेरे को ये बताओ, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये लगा के काम स्टार्ट कर लो, और आप अगले महीने इतना पैसा कमा लो, या आप अगले महीने पैसा भी रिकवर कर लो? ऐसा कौन सा बिजनेस है? चलो सर आप ऐसा तो नहीं। 35, 40 या फिर 47,000 भी छोड़ो, आप पहले महीने इसका 50% भी कमा लो। अगर आप पहले महीने 15 से 20,000 भी कमा लो, तो इससे बढ़िया और कोई काम हो सकता है? नहीं सर।
हो सकता। राइट। अब देखो मैं आपको बताऊं मैं यहाँ पे कितनी अर्निंग कर चुका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरी फील्ड थी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं। ओके। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं जैसे हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। ठीक है। जी तो मैं एक रेस्टोरेंट भी कर चुका हूँ अपना। ठीक है। आज से लगभग 4 साल पहले मैंने रेस्टोरेंट किया था 2019 में। ठीक है। तो रेस्टोरेंट किया था, रेस्टोरेंट मेरा लगभग 5 से 6 महीने के अंदर बंद हो गया था, कुछ रीजंस थे उसके बंद होने के। ठीक है। तो लगभग मेरा 10 से 12 लाख रुपए लग गए थे उसमें। इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी थी। ठीक है। जी। लेकिन उसके बाद फिर बीच में 3 साल के गैप में मैंने बीटेक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ओके। बीटेक में ही मेरे 4-5 लाख रुपए लगे। ठीक है। ओके। उसके बाद मेरा फाइनल ईयर चल रहा था बीटेक का, मेरे सामने आ गई फॉरएवर। जी। जस्ट जैसे आपने देखी है ना फॉरएवर 198 पे करके आपने प्लान देखा है। राइट। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हाँ ही जी। मैंने सेम 2 साल पहले 2022 के जनवरी मंथ में मैंने मास्टर क्लास देखा था। ठीक है। आपने 198 पे करके देखा है, बट मेरे टाइम पे 99 रुपीज चार्ज होता था। जी ओके। तो मैंने ऐसे ही 19 पे करके देखा। उसके बाद कोई ज्यादा बड़ा विजन नहीं था मेरा, विजन ये था कि 10-15 हजार 20 हजार आ जाए बहुत है, कॉलेज का खर्चा निकल जाएगा, थोड़ा पॉकेट मनी बन जाएगी। ठीक है। जी। तो यही विजन था। उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट किया मैंने। ठीक है। देख के आया, देखो अब जैसी बात है, अगर मैं बीटेक के बेस पे कोई जॉब करता। राइट। अब जैसे मान आप बताओ मेरे को, अगर मैं बीटेक के बेस पे कोई जॉब लेता, वैसे आपके हिसाब से कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती? वही सर 15-20 हजार। 15-20 हजार रुपए या मैक्सिमम 25 हजार रुपए। राइट। हाँ जी। और अगर मान लो मेरी 20-25-30 हजार की जॉब लग भी जाती। ठीक है। तो आपके हिसाब से मेरी आने वाले 8-10 साल बाद कितनी सैलरी हो जाती बढ़ के? 70-80 हजार रुपये सर। 80 हजार रुपये, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। राइट। वो होती 10 साल बाद। हाँ जी। राइट। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैंने बीटेक का ऑप्शन चूज नहीं किया। ठीक है। मेरे को यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पावर दिख गई थी, फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स में पावर दिख गई थी। ठीक है। जी मैंने इस बिजनेस को अच्छे से समझा, इस बिजनेस में डीपली गया। ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी सेम एज के लोग हैं, 20-22 साल के, 25 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ पे महीना लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक जी। है। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी, क्लियर हुई। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, अपना 2CC किया। देखो 2CC करने के लिए पैसा नहीं था, बट अरेंजमेंट किया। ठीक है। अरेंजमेंट भी देखो कैसे किया, फ्रेंड्स वगैरह से। ओके। मेरे पेरेंट्स है ना, मेरे बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। जी। पेरेंट्स मेरे बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। ठीक है। उन्होंने मैंने पेरेंट्स को बोला था कि जी मेरे को 40 हजार रुपये चाहिए बिजनेस स्टार्ट करना है, क्लियरली मना कर दिया था। उनके ओके। मना करने रीजन देखो दो थे। पहला रीजन तो मैं रेस्टोरेंट में पैसा लगा चुका था। ठीक है। दूसरा रीजन मैं बीटेक कर रहा था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बीटेक ऑलरेडी कर रहे हो, इतना पैसा लगवाया क्यों हमारा। ठीक है। और उनका सेकंड रीजन ये था कि उन्होंने बोला कि बेटा फ्रॉड होती है, कंपनियां भाग जाएगी। ओके। ठीक है। तो आई थिंक आपके पेरेंट्स ही बोल सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है। तो हाँ लेकिन जी। पता है क्या, चीजें हमें खुद से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं खुद अपनी आंखों से सारी चीजें यहाँ पे देख चुका था। जिन लोगों की जी। मैंने मीटिंग अटेंड की, उनके प्रोफाइल देखे, काफी मतलब कम एज में वो अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। राइट। तो ये सारी चीजें मैंने देखी। तो उसके बाद फिर मैंने, पापा मम्मी ने तो मना कर दिया था। उन्होंने मेरे से कंपनी का नाम तक नहीं पूछा था कि बेटा क्या नाम है कंपनी का। ठीक है। उनके मन में बस एक ही वहम था कि बेटा फ्रॉड होती है, कंपनियां भाग जाएगी। ठीक है। जी। लेकिन आपको पता है भाई, आज के टाइम पे इंडिया में, है ना, इंडिया काफी आगे निकल चुका है, कोई भी पागल नहीं रहा है ना, सब लोग मैच्योर हो चुके हैं। राइट। आप एक छोटे से बच्चे से ही पूछोगे ना, 5 साल के बच्चे से, इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, बता देंगे मोदी जी। तो आज के जी। टाइम पे देखो, आपकी भी अभी लगभग 18+ एज है ना, हाँ आपकी जी। लगभग 22-23 के अराउंड एज होगी आपकी। है ना, तो आपको देखो इतना लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका हो कि आप किसी को भी देखने के बाद आप जज कर सकते हो चीजें। राइट। तो आपको अभी फॉरएवर आपने देखी, आपको इतना समझ आ गया होगा कि देखो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। राइट। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ग्रो कर चुके हैं, अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं, घर वालों की अच्छी खासी हेल्प कर रहे हैं। राइट। तो ऐसे ही मैंने भी घर वालों के अगेंस्ट जाके यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। ठीक है। बट फाइनली आपको देखो कुछ लेवल्स बताए होंगे, जैसे सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, है ना, 2CC करने में आपका एएस होता है। राइट। जी। ऐसे ही जी। जो मैनेजर लेवल है उसको हम ड्रीम लेवल बोलते हैं। ठीक है। ड्रीम लेवल बोलने के भी रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि कंपनी हमें यहाँ पे जो इनकम है 1 लाख से ज्यादा आती है। ठीक है। मैनेजर लेवल के बाद। एंड जी। सेकंड रीजन ये है कि यहाँ पे हमें 10 तरीके की इनकम अलग से आती है एज इंसेंटिव। ठीक है।
वो इनकम्स क्या है वो आप जब अच्छे से मार्केटिंग प्लान समझना स्टार्ट करोगे आपको पता लग जाएगी। ठीक है। तो अभी जैसे देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। मेरी अच्छी खासी टीम है, लगभग 400 से 500 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड मेरी जो इनकम है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। ओके। तो ठीक है। देखो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो छोटा सा ही विजन लेके आया था कि 10-15 हजार आ जाए बहुत है। लेकिन मैंने जैसे जैसे काम किया, जैसे जैसे टीम ग्रो होती गई, फॉरएवर ने मेरे को ना मेरी एक्सपेक्टेशन से ही बहुत ज्यादा दे दिया। जी। राइट। अब जाहिर सी बात है, देखो जो इन पेरेंट्स ने मेरे को मना किया था कि बेटा रहने दे, फ्रॉड होती है, कंपनी भाग जाएगी। आज देखो 2 साल हो चुके हैं। ठीक है। आज तक तो देखो कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, लगभग इसी बिजनेस से 15-20 लाख रुपए निकाल चुका हूँ 40 हजार रुपए लगा के। ठीक है। और सबसे मेन चीज, अभी देखो इस बिजनेस से काफी सारा पैसा तो कमा ही चुका हूँ। अब पेरेंट्स ने मना किया था, अगर मैं पापा के अकाउंट में 50 हजार रुपये ट्रांसफर मार दूं तो क्या लगता है वो मेरे को गाली देंगे? बेटा तूने गलत किया मेरे से पूछे बिना काम करके। नहीं। नहीं सर। नहीं। आज वो मेरे पे प्राउड फील करते हैं। राइट। तो देखो आप भी प्राउड फील करवा सकते हो अपने पेरेंट्स को। ठीक है। बस एक छोटा सा डिसीजन लेने की जरूरत है। ठीक है। अब जैसे आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी में भी तो आप ऑलरेडी पैसा अच्छा खासा लग रहा होगा आपका। हाँ जी। वैसे आपका विजन क्या है? आप मतलब आपका ड्रीम क्या है आपका? देखो इनकम को लेके वो ड्रीम हो सकता है, या कुछ आपका लाइफ को लेके ड्रीम हो सकता है, वैसे क्या ड्रीम है आपका? सर यही है, इनकम को लेकर के थी, अगर महीने का 1 लाख आने लग जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। बिल्कुल। देखो आपको तो आज के टाइम पे इंडिया में 1 लाख रुपए जो इनकम बहुत अच्छी खासी इनकम मानी जाती है ना? हाँ जी। 1 लाख रुपए इनकम कमाने के लिए अब आप मेरे को ये बताओ, फॉरएवर तो चलो आपने आज देखी है ना? अगर फॉरएवर आपकी लाइफ में ना आती है, अचीवर्स क्लब आपको नहीं मिलता। ठीक है। जी। अभी आप देखो, इमेजिन कर पा रहे हो कि यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो आने जी। वाले जी। 1.5 से 2 साल के अंदर। आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। जी सर। राइट। अब मान लो अचीवर्स क्लब आपकी लाइफ में ना आता। ठीक है। तो आप मेरे को ऑप्शन बताओ। आपने जैसे बताया कि आपको 1 लाख रुपए आपकी ड्रीम इनकम है ना? तो क्या ऑप्शन है आपके पास जहां सर। से आप 1 लाख रुपए कमा पाते हैं? ज्यादा नहीं, आने वाले 4-5 साल में। सर अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ सर। आपने कुछ तो सोचा होगा, अगर आपने ड्रीम बनाया है तो आपने कुछ ना कुछ आइडिया तो लगा रखा होगा कि मेरे को ये करना है। सर अभी तो यही है, मैं जो भी देखूंगा बट उसमें पॉसिबल नहीं है। ओके। देखो मैं आपको थोड़े ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ठीक है। जैसे आपका ड्रीम है 1 लाख रुपए महीने कमाने का, है ना? अभी जैसे आप बीएससी कर रहे हो। राइट। जी। बीएससी के हिसाब से आपको कुछ गाइड भी किया होगा आपके टीचर्स ने, कितनी की जॉब लग जाएगी आपकी, क्या लगता है? यही सर 20,000 25,000। 20 हजार 25 हजार, चलो मैं कहता हूँ 30 हजार की लग जाएगी। ठीक है। जी। आपकी 30 हजार की जॉब लग गई। क्या लगता है आने वाले 5 से 10 साल में या मैक्सिमम 10 साल में कितनी सैलरी हो जाएगी आपकी बढ़ के? 20-25 से 70 80। 70-80, है ना? चलो लाख भी हो जाएगी यार, 10 साल बहुत होते हैं ना। आप थोड़े, जी। आपकी एज भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ थोड़े लेकिन देखो बुरा मत मानना, 10 साल बाद होगी, है ना? जी। उस जी। टाइम पे बीवी बच्चे भी होंगे। राइट। तो वो 1 लाख हम्म। किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे बच्चों के बाद। राइट। जी सर। जॉब का ऑप्शन छोड़ो। आपने तो अभी, आपने आने वाले 1.5-2 साल में कमाना है ना? हाँ जी। तो उसके अलावा और क्या ऑप्शन है? पैसा कमाने के लिए हम दो ही काम करते हैं, जॉब या बिजनेस, है ना? हम्म। बिजनेस करोगे। अब बिजनेस का आपको पता है सीधा सा फंडा है। अगर आपको 1000 कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे। हाँ राइट। जी सर। अगर जी। लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, है ना? जी सर। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना? करोड़ों तो हमारे पास नहीं होगे, अगर देखो मेरे पास भी होते तो मैं आज फॉरएवर नहीं कर रहा होता। हाँ जी। जेन्युइन सी बात। राइट। बात करूँ कुछ लाखों की, मैं तो देखो आजमा के देख चुका हूँ ये चीज, रेस्टोरेंट करके देख चुका हूँ अपना। ठीक है। आप बताओ, अगर आप 10-12 लाख रुपए किसी बिजनेस पे लगाओ, मान लो आपने गारमेंट शेयर की शॉप ओपन करी है। ठीक है। पहली चीज आती है, देखो आपने 10 लाख रुपए लगाए। अब क्या लगता है कितने साल में पैसा रिकवर कर लोगे? सर टाइम लगेगा काफी। कितना लग जाएगा? 4 4 5 साल लग जाएंगे सर पूरा होने में। है ना? आपको पता है लगभग किसी बिजनेस को स्टैंड होने में लगभग 2 से ढाई 3 साल का टाइम लगता है ना? हाँ फिर जी। आप पैसा रिकवर भी करोगे, और रिकवर सिर्फ रिकवर ही नहीं करोगे, घर के खर्चे भी होंगे, जो आप काम करोगे जहाँ पे आप दुकान करोगे उसका भी खर्चा होगा, है ना? लेबर का भी खर्चा देना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा। राइट। तो क्या लगता है 4 साल में रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं सर, टाइम लगेगा।
तो 7 8 10 साल लग जाएंगे पैसा रिकवर करने में। ठीक है। जी। चलो मैं कहता हूँ 10 साल बाद 1 लाख रुपए इनकम तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन 10 साल बाद पहुंचोगे, बात सेम वही आ गई, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो 22 22 साल। देखो यार, सबसे मेन चीज हमारी जो एंजॉयमेंट की एज है वो लगभग यही होती है यार, 20 से 25 30 साल के बीच में। जी। राइट। अब जैसी बात है, वही सेम एंजॉय आप 35 40 साल की एज में तो जाके नहीं कर सकते ना। हाँ जी। तो ये चीज है। तो अभी देखो आपको लगभग आपको क्या लगता है, जैसे आपने भी अचीवर्स क्लब का सिस्टम समझा है ना, तो आपको क्या लगता है जो आपकी ड्रीम इनकम है अचीवर्स क्लब से, लगता है आप अचीव कर पाओगे? हाँ सर, देख के तो लग रहा है कि हो सकता है ये। भी छोड़ो, आने वाले 2 साल तक तो कर ही लोगे आराम से। हाँ जी। ठीक है। तो अब देखो आपके पास, आपने बोला कि ऑप्शन भी नहीं है, तो अचीवर्स क्लब आपके लिए देखो ऑप्शन है। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट जी। आपके लिए एक गुड न्यूज हो रहा है, बताऊं क्या? जी। अभी के लिए आपको 2cc करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। यानी कि आपको 40,000 में 2cc करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक ओके। है। ठीक है सर। अभी जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जैसे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ओके। एंड सबसे जी। मेन चीज देखो, अभी जैसे जो हमारे अचीवर्स क्लब के फाउंडर है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जी। आपने नाम सुना होगा कल की मीटिंग में, है ना। हाँ अचीवर्स जी। क्लब के फाउंडर है, लगभग 24 एज है उनकी। ठीक है। जी। इंस्टा जी। प्रोफाइल चेक किया आपने उनकी? हाँ सर, देखी थी मैंने। आपने देखा होगा 24 एज है। ठीक है। हाँ अगर जी। देखो फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, ठीक है, 6 साल का एक्सपीरियंस है उनको बिजनेस में। और अगर मंथली इनकम की बात करो, लगभग 15 से 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। ठीक है। फॉरएवर के जी। दम पे काफी सारी कंट्री घूम चुके हैं, लगभग 15 से 20 कंट्री। ठीक है। जी। अब आपको पता है, देखो 15 20 कंट्री घूम चुके हैं, और एंजॉयमेंट तो देखो ऑब्वियसली होगा, आप हाईलाइट चेक करना उनकी। ठीक है। एंड आपने अपने यहाँ पे नॉर्मल एरियाज में क्या देखते हो आप, कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों की ना जमीनें बिकवा के जाते हैं फॉरेन कंट्रीज घूमने। राइट। हाँ जी। और उसके बाद वहां जाके काम करते हैं। काम क्या हाँ करते हैं आपको पता ही होगा, गाड़ियां धोते हैं, है ना, या फिर एक जी। मिस्त्री का काम करते हैं। राइट। तो हाँ जी। मतलब देखो वहां जाके भी अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो घर वालों की जमीनें बिकवाने का फायदा, है ना। लेकिन आप देखो एक्चुअल में देख सकते हो कि एक्चुअल में एंजॉयमेंट का किसको बोलते हैं। आप जा रहे हो अदर कंट्री में, ठीक है, आपका जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा। ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घूमने का मौका मिल रहा है, वो भी 5 स्टार होटल्स के अंदर। जी। राइट। एक्चुअल में लाइफस्टाइल यही है यार, इसी को एंजॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो सेम यही एंजॉयमेंट कृष्णा सर ऑलरेडी कर चुके हैं। आप उनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मैं देखो कोई झूठ नहीं बोल रहा, सारी चीजें आपके सामने हैं। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, आप उनका लाइफस्टाइल चेक करो, देखो क्या क्या चीजें वो अचीव कर चुके हैं। 1 करोड़ की रेंज रोवर भी ले चुके हैं वो यहाँ से। ठीक है। इतनी सारी कंट्री घूम चुके हैं। ठीक है, तो आप अपनी आंखों से देखो, और देख के मेरे को ये मत बोलना नहीं सर मेरी आंखें बंद थी मैंने नहीं देखा। आप देखना, ये चीजें देखने की है। राइट। जी। और बाकी अब देखो मैं आपको बता रहा था कि जैसे अभी ऑफर आया हुआ है, कृष्णा सर ने ही मेरे को इन्फो किया था इसके लिए। ठीक है। अभी ऑफर आया हुआ है, लगभग 100 लोगों का ये ऑफर होगा, 100 लोगों की लिमिट होगी इस ऑफर में। ठीक है। और आपको पता है कल की मीटिंग में कितने लोग थे? सर, 1000 लोग थे जूम पे। 1000 लोग जूम पे थे, और लगभग 400 500 लोग यूट्यूब पे थे। राइट। जी। लगभग 14 15 सौ लोग थे। ठीक है। आज के सेशन में लगभग 1000 से 1100 लोग जाएंगे, 300 400 लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे। ओके। जी। तो 1000 1100 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की लिमिट आई है। ठीक है। ऑफर जी। आया है। अब वो ऑफर क्या है, जिसमें देखो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 40,000 में 2cc करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके। ठीक है। बिल्कुल कम अमाउंट, बिल्कुल कम। अंदाजा स्मार्टफोन यूज करते हो आप, है ना। एक जी। स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग अमाउंट होती है ना, स्मार्टफोन लेने की जो स्टार्टिंग अमाउंट होती है, जी। कितनी होती है? यही 10-12 हजार सर। इससे भी कम में करना मौका मिलेगा आपको यहाँ पे वर्क। ओके। ठीक है, इससे भी कम में स्टार्ट करने में मौका मिलेगा। ठीक है। और देखो बुरी बात ये भी है कि लिमिटेड लोगों के लिए ऑफर है, 100 लोगों की जी। लिमिट होगी। ठीक है। अब जैसे कुछ मैनेजर्स में ये ऑफर डिवाइड हुए। ठीक है। जी। जैसे मेरी तरह और भी 10 से 15 मैनेजर्स की टीम थी इस मीटिंग में। ठीक है। तो मेरी टीम से लगभग 80 से 90 लोग हैं। ओके। बट मेरे हिस्से में लगभग 8 से 10 स्लॉट्स ही आए हैं ओके। इन 80 90 100 लोगों के लिए। ठीक ओके। है। अब जैसी बात है, देखो सबको तो मैं ऑफर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, हो सकता है आपको भी ना मिल पाए ऑफर। ठीक है। लेकिन मैं इतनी थोड़ी सी चीजें आपको कंफर्म कर देता हूँ कि जय देखो आप ये ऑफर कब ले पाओगे,
आप ये ऑफर कब ले पाओगे? जब आप जैसे ही मीटिंग एंड होगी आज की इवनिंग की, ठीक है, जी। जैसे ही मीटिंग एंड होगी आप तुरंत मुझे कॉल कर लेते हो। सर आपको एंड में एक कोड बताएंगे, आप वो कोड तुरंत मुझे आप भेज दोगे एंड तुरंत आप मुझे कॉल कर लोगे, तो 90% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपको ऑफर में दे दो। ठीक है। ओके सर। लेकिन दिक्कत ये भी हो सकती है, लोग बहुत सारे हैं, 80 90 100 लोग हैं, है ना। हो सकता है मेरा कॉल वेटिंग में मिले। ठीक है, हो सकता है मेरा कॉल वेटिंग में मिले, मैं आपका कॉल ना उठा पाऊँ। ओके। राइट। बट आप मेरे को जैसे ही मीटिंग एंड होगी, आप मेरे को कोड है वो सबसे पहले सेंड कर देना। ठीक है। एंड जैसे ही कॉल एंड होती है मैं तुरंत आपको कॉल बैक करूंगा। ओके। ठीक है सर। अगर वेट में मिला तो। ठीक है। ठीक है सर। बाकी आप आज की जो मीटिंग है काफी अल्टीमेट होने वाली है। मीटिंग के जो होस्ट है अभिषेक कसाना नाम है। ठीक है। लगभग मेरे से जस्ट 1 साल पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया था, आज उनको 3 साढ़े 3 साल हो चुके काम करते हुए। मंथली इनकम लगभग 2 से ढाई 3 लाख रुपए कमा रहे हैं वो भी। ओके। तो अच्छी जी। खासी की टीम है, 1000 से 12 1300 लोगों की टीम है। ठीक है। गाइड आपको काफी अल्टीमेट तरीके से करेंगे। ठीक है। एंड एक चीज और, आप अभी देखो जो भी चीजें आपने देखी है, ठीक है, किसी फ्रेंड या किसी भी या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने से पहले एक बार है ना आप मेरे से आइडिया ले लेना कि कैसे आपने उनसे डिस्कस करना है। ठीक है। ठीक है सर। बिकॉज हो सकता है, क्योंकि देखो चीजें आप देख रहे हो, है ना, उनको तो कोई हम्म। आइडिया नहीं है काम का। हो हाँ सकता जी, है हाँ आपको जी। मिसगाइड कर दे। जी। राइट। जी। का एक्सपीरियंस अलग हो। जी। ठीक है। तो आप कोई भी काम करने पहले एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है। जी। उसके बाद आप जैसे ही मीटिंग एंड हो आप मुझे तुरंत कॉल करो। ठीक है, मैं आपको अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा फिर। ठीक है। ठीक है सर। और अगर आपको ऑफर चाहिए तो भाई तुरंत कॉल कर लेना। मैं गारंटी नहीं देता कि आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। लोग बहुत सारे हैं। तो कंफर्म है ना, आप मीटिंग अच्छे से अटेंड करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बीच में किसी का कॉल आए तो कट कर देना। ठीक है, ओके। ठीक है सर। ठीक है जी। तो ठीक है, बाकी सेशन अटेंड करो उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। ऑल राइट सर, ओके। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। बाय। तो ये था प्रोसेस मेरा, सेम एज इट इज ऐसे ही फॉलो अप करता हूँ मैं। बिल्कुल, तो आई होप आप गाइज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल भी एक फॉलो अप करके मैंने दिखा दिया था, अब लखन सर ने दिखा दिया है, मैनेजर्स आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो पॉइंट्स जो आप नोट डाउन कर रहे हैं ना, उनको बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करो, आपको बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तो डे वन का फॉलो अप किस तरीके से किया जाता है बहुत अच्छे से ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अब हम सीखेंगे, डे वन के बाद आपने बात कर ली, बंदे को लिंक भेज दिया, रिमाइंडर कॉल कर दी, सब कर दिया, बंदे ने बूट कैंप डे 2 देख लिया, यानी कि क्लोजिंग सेशन देख लिया। क्लोजिंग सेशन देखने के बाद बंदे की क्लोजिंग कैसे करी जाए। ठीक है। तो अब ये भी मॉक कॉल के थ्रू ही मैं करने वाला हूँ। ठीक है। लखन सर यहाँ पे मेरे प्रोस्पेक्ट रहेंगे, और मैं बेसिकली जो है क्लोजिंग अब इनकी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्लोजिंग करी जाती है, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं क्लोजिंग में, और उन ऑब्जेक्शंस को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे कि ताकि एक पर्सन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, वो आप पे ट्रस्ट करे और आपको बिलिंग कर दे। ठीक है। तो लखन सर, हाँ रेडी जी, हैं आप? रेडी है। जस्ट एक मिनट का टाइम दो। मोहसिन आपको आवाज आ रही है? अगर मीटिंग में ज्वाइन है मोहसिन, विवेक या कोई भी ऑफिस में है जो, एक बार पानी की बोतल दे जाओ यहाँ पे। ठीक है, इतने हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके। ठीक है। तो जैसे कि आपने पूरा सेशन देख लिया, मैंने आपको कॉल किया है। हेलो। हेलो। यस लगन, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। सर, लगन आपने देख लिया, सेशन देख लिया पूरा? हाँ जी सर, सेशन मैंने देख लिया है। ऑल राइट, तो बूट कैम्प डे 2 सेशन पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा था? जी सर। ठीक है। देख लिया था मैंने आपका कोड, आपने मेरे को कोड भी भेजा था। हाँ जी। राइट। तो मेरे हिसाब से तो देखो अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। जी सर बिल्कुल। आपने मास्टर क्लास देखा, बूट कैम्प डे 1 देखा। ठीक है। और बूट कैम्प के बाद हमारी बात भी हुई थी। ठीक है, काफी सारी बातें करी थी हमने, काफी चीजें मैंने आपको क्लियर करी थी, और मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया था, तो ऑफर भी आपने देख लिया, तो सब चीजें क्लियर हो गई आपको? जी सर, ऑफर क्लियर हो गया है। ओके। तो सर अमाउंट्स वगैरह पे करनी है मुझे, है ना? एग्जैक्टली अभी आपने देखा कि 2 सीसी मैंने आपको समझाया था ना, 40,000 से होता है, मैंने ऑफर का भी आपको आइडिया दे दिया था कि ऑफर आएगा आज कंफर्म, और कंफर्म वो ऑफर आया है। ठीक है। और ऑफर कितने अमाउंट का है? सर 6,999 कुछ। एग्जैक्टली 6,999 यानी 7,000 से है, जो आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं ना। तो सीधे सीधे ये है, ये मान के चलो कि 33,000 रुपये कम में ही आपका जो यहाँ पे है काम एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बेस्ट ऑफर आ गया है आपके लिए, राइट। तो लगन अब फाइनल डिसीजन क्या है आपका, स्टार्ट करना चाहते हो आप?
हाँ सर, स्टार्ट तो करना है। स्टार्ट करना और चाहते हैं, सर ऑलराइट। इशू अमाउंट को लेके है। हाँ बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे स्टार्ट आप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोगों के पास अभी इनिशियली अमाउंट जो है वो नहीं है। तो जहां तक है आपके पास भी अभी अमाउंट नहीं है, राइट? जी सर। फिर आप कैसे करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास वैसे सर फिर? अभी तो देखो, एट अ टाइम पे तो अमाउंट मैं नहीं पे कर पाऊंगा कंप्लीट। कुछ अमाउंट है हम्म। मेरे पास, लेकिन कुछ अमाउंट अच्छा। मेरे को अरेंज करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम लगेगा। ओके। लगन मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया था मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है? और मेरे को काम करते हुए काफी टाइम हो गया, राइट? तो मैंने अपनी इस बिजनेस जर्नी के दौरान ना दो कैटेगरी के लोग देखे हैं, ठीक है? दो कैटेगरीज है। जी। दो कैटेगरी कौन सी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली कैटेगरी स्टूडेंट है, वो भी जैसे आप स्टूडेंट हो वो भी स्टूडेंट है। मोस्टली जी लोग सर। 99% लोग हमारे इस सिस्टम में या मास्टर क्लास में स्टूडेंट ही होते हैं, यंगस्टर्स होते जी। हैं, ठीक है? तो पहली कैटेगरी ये बोलती है कि सर मेरे को काम स्टार्ट करना, बट मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं, ठीक है? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास? तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम ना अपने पेरेंट्स से मांगेंगे। अगर हमारे पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। अगर नहीं देते हैं तो हम टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक जी। है? तो लगन ये जो पहली कैटेगरी है ना, ये कभी भी हमारे बिजनेस में प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, ये डे टू के बाद निकल जाते हैं। अब उसका भी एक जेन्युइन जी सर। रीजन है, मैं आपको जेन्युइन रीजन बताता हूँ क्या है। जेन्युइन रीजन ये है कि ये लोग टोटली डिपेंड है अपने पेरेंट्स पे, ठीक है? जी। पेरेंट्स पे डिपेंड है, पेरेंट्स से पैसा मांगते हैं। तो आप लोग को पता है कि पेरेंट्स तो पैसा देते ही नहीं है, है बिल्कुल। ना? आप मेरे अपने फ्रेंड से भी फादर से जैसे मैंने मांगो। पूछा है, हाँ। तो पेरेंट्स तो मना ही कर रहे हैं मेरे को, लेकिन एग्जैक्टली। मेरे को बिजनेस बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो पेरेंट्स का देखो दो रीजन होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ पेरेंट्स मना क्यों करते हैं। मना करने के देखो दो वैलिड रीजन है वैसे। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हम में और हमारे पेरेंट्स में एक जनरेशन गैप है। मानते हो इस बात को, है ना? जी सर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज के टाइम में जिनसे आप अवेयर हो, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं है कहीं ना कहीं, है ना? अगर आप अपने पापा को बोलो कि पापा मेरे को ना इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे को ना ब्लॉगिंग करनी है, आप मेरे को किट दिला दो, ठीक है, ब्लॉगिंग किट दिला दो, अच्छा फोन दिला दो, मैं ब्लॉगिंग करूंगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, उससे मैं पैसे कमाऊंगा, मान जाएंगे आपके पापा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं मानेंगे। या आप उनसे बोलो इंस्टाग्राम पे रील बनानी है पापा मेरे को, ठीक है, हंसी मजाक वाली, और उससे मैं उसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, उसके थ्रू मैं पैसे कमा के दिखाऊंगा आपको, मान जाएंगे आपको पापा? नहीं सर। नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो अपने आसपास आज के टाइम में जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो सभी लोग अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो इन्हीं प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं, है ना? जी सर। या तो वो ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, है ना? या वो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके वो पैसा कमा रहे हैं, यही चीजें हो रही हैं। यस सर। तो लगन आपने देखो नोटिस किया होगा, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रेजेंट टाइम की, हमारे टाइम की चीजें हैं, बिल्कुल नई नई इवॉल्व हुई हैं, है ना? जी। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं कहीं ना इन प्लेटफॉर्म से अवेयर नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से उनको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो वो हमें मना कर देते हैं। मानते इस बात को? अब जैसे जी तीन सर। दिन का सेशन आपने देखा, आपने सारा काम देखा समझा, राइट? तो ऑब्वियस सी बात हाँ है जी। पेरेंट्स, अब पेरेंट्स का माइंडसेट भी यही होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, जॉब करेगा। जी। और कहीं ना कहीं आपके फादर भी यही चाहते होंगे, है ना? तो फादर पहला तो रीजन इस फादर तो वजह से यही मना बोलते हैं। करते हैं। बिल्कुल, पहला रीजन तो देखो यही है मना करने का। दूसरा रीजन ये है कि अब 3 दिन का सेशन आपने देखा समझा है, ठीक है, हमने हाँ जी। अपनी तरफ से 100% दिया है, मानते हैं इस बात को, बहुत अच्छे से क्लियर किया। हमने यस ट्रेनर्स सर। भी बहुत अच्छे हायर किए हुए हैं, तो वो अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दी, राइट? तो सर। अब ये ह्यूमन माइंड कैसा होता है कि कोई भी चीज देख समझ रहा होता है ना, तो एक बार में ही सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर पाता, है ना? जी सर। हमने 100% दिया, तो हो सकता है आपको 70-80% चीजें समझ में आई हो, बट आपके माइंड में तो इन्फॉर्मेशन 40-50% ही बची होगी, है ना? हाँ ये सर। बिल्कुल। अब ये 40-50% नॉलेज ले करके अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो आप कितना डिलीवर कर दोगे, और वो कितना समझ लेंगे? सर 20-30%। एग्जैक्टली 20-30% तो आप सिर्फ बताओगे, अब वो प्रोसेस करके समझेंगे सिर्फ 10%, है ना? तो ये यस। 90% पार्ट जब उन्हें किसी ने बताया ही नहीं तो वो तो मना करेंगे ना। हाँ जी सर। तो यही चीज होती है, इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं मना कर देते हैं। तो पहली कैटेगरी समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है, पहली कैटेगरी इसलिए प्रोसीड नहीं करती। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी बोलती है कि सर मेरे को स्टार्ट करना, बट मेरे पास पैसा नहीं है, वो भी स्टूडेंट है, ठीक है? तो उनसे भी मेरा सेम सवाल होता है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो वो बोलते हैं कि सर हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ट्राई करेंगे, हमारे पेरेंट्स अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो हम कहीं से जुगाड़ करके कर लेंगे।
लेकिन हम करेंगे जरूर। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेकंड कैटेगरी है ना, ठीक है, अचीवर्स क्लब में 45,000 से ज्यादा लोग हैं। 45,000 में से ये लगा लो कि 41,000 लोग ऐसे ही हैं जिनके पास पैसा नहीं था, ठीक है, जी सर। बट उन्होंने, उनका विजन क्लियर था कि मेरे को ये काम क्यों करना है, इस वजह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं थे वो, उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके, और वो भी 40,000 का टर्नओवर करके काम स्टार्ट किया। और आपको ये काम 7,000 में करने का मौका मिल रहा है ना, तो इससे बेस्ट तो कोई चीज हो नहीं सकती। जी सर बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताओ, आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हो? सर मैं अरेंज करूंगा। अच्छा, मतलब सेकंड कैटेगरी में। जी सर। चलो बढ़िया बात है, तो मेरे हिसाब से देखो सारी चीजें हो जाएंगी। बट हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने कल मेरे को बताया था, कल हमारी जब बात हो रही थी, आप बता रहे थे ना कि आपका ड्रीम है कि लाइक आपको 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है ना, पेरेंट्स को जी सर। रिटायर भी करना है, और उसके अलावा आप बुलेट बाइक लेने का कह रहे थे, है ना? जी सर। तो अब लग रहा है आपका कि इस प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है ये सारी चीजें? लग तो रहा है सर, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत तो देखो हर जगह करनी पड़ेगी, हर जगह। लेकिन अब रिस्क वाली बात ट्रेडिशनल बिजनेस में होती है, आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वहां से आप 100% पैसा कमा ही लो, ठीक है, बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या रिस्क है? यहाँ पे 7,000 में ये काम स्टार्ट हो रहा है, 7,000 रुपये हमारे सिस्टम का आप पार्ट बन रहे हो, है ना? जी। और पूरा पोटेंशियल है कि उस 7,000 को आप अगले 1 महीने के अंदर रिकवर भी कर सकते हो, है ना? और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप जो 7,000 रुपये पे कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट भी तो मिल रहा है ना आपको, जी सर। है ना? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स आएंगे। और प्लान जो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो प्लान क्या है कि आपको डेली बेसिस पे 20 कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, आप एनरोलमेंट करके पैसा कमाओगे, और उसमें से 2 लोग भी अगर कन्वर्ट हो जाते हैं हार्डली, 7,000 रुपये पर पर्सन आएगा, 14,000 रुपये आपको वैसे आ गए सिंपली, है ना? तो आप खुद बताओ, अगर वर्स्ट केस में आपको 7,000 रुपये लगा करके और पहले महीने वर्स्ट केस में 20,000 की इनकम आने लग जाए, तो कोई बुराई है इस चीज में? नहीं सर, बुराई तो नहीं है। ऑब्वियसली कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो अभी, आप यंग एज पर्सन हो। अब आप खुद सोच करके देखो, ये इस टाइम पीरियड पे आपको अगले महीने से, अभी आप कुछ नहीं कमाते हो, ठीक है, और 7,000 रुपये आपको पता ही है, वैसे भी स्टूडेंट जो है 1 महीने में इतना तो नॉर्मली खर्चा कर ही देता है ना? जी आपके सर। पास, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तो उससे भी हो सकता है आपने कोई पैसा ना कमाया आज तक, है ना? नहीं करना खाने चाहिए। पीने में, पार्टी में, किराया भाड़ा, ये सब लगा के 7,000 का तो एक्सपेंस देखो हो ही जाता है नॉर्मली। यस सर। तो ये सारा पैसा आप अपने फादर से लेकर के लगा रहे हो, है ना? जी। लेकिन एक बार को आप 7,000 रुपये अरेंज करके ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, और अगले महीने 15,000 रुपये भी अगर आपको यहाँ से आते हैं, 10,000 रुपये अपने पास रख के 5,000 अपने घर वालों को दे दो, कितनी बड़ी सपोर्ट हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। तो ये चीज है, बातों से आप मेरे को सीरियस लग रहे हो, आप कर भी लोगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, आपने अभी तक कोई ऐसी चीज नोटिस करी जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, लगभग तो कर ही लूंगा। बाकी ठीक ट्रेनिंग है, तो आप करो, दोगे ही मेरे को। बिल्कुल। देखो अचीवर्स क्लब में क्या है कि आप यहाँ पे बिल्कुल नए नए आए हो, तो आपकी हैंड होल्डिंग करा के सारी ट्रेनिंग्स मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो 7,000 आप रुपए लगा रहे हो, तो उस पैसे को 1 महीने के अंदर अंदर रिकवर कैसे करना है, प्रॉपर प्लान आपको मैंने ऑलरेडी दे ही रखा है। और मैं आपके साथ लग करके वो पैसे को रिकवर कराऊंगा, और आगे भी आपका मतलब जो है इनकम और ज्यादा मैं इसका क्रिएट कराऊंगा, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन आपने लेनी नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। बट अब मेन चीज क्या है, मैं अब आपको एक बात और बताता हूँ जो आपको ध्यान से सुनना। आपने सेशन देखा, ठीक है, सेशन में ऑफर आया 7,000 रुपये का, ठीक है, जी सर। 6 ट्रिपल 9 से आप जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफर बहुत बड़ा है, 33,000 रुपये की सेविंग है एक तरह से, सीधे सीधे, है ना? तो ऑफर बहुत जी। बड़ा है एक तरह से। बट दिक्कत ये है कि ये लिमिटेड लोगों के लिए है। आपने सेशन में देखा था कितने लोग स्टार्ट कर सकते बस हैं 6 ट्रिपल 9 सौ से? 16 किलोमीटर गई। अभी 200 बोलते हैं क्लोजिंग में, ठीक है, 200 लोग है ना, 200 हम्म। लोग के लिए ऑफर है। बट लगन ये बताओ कि सेशन में लोग कितने थे? ये सर लगभग 700 800 लोग जूम पे थे। हम्म, और मैं फिर लेफ्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे किया था, तो 200 300 लोग वहाँ थे। 1,400 लोग आज के सेशन देख रहे थे टोटल, ठीक है। अच्छा। 1,400 लोग आप ही की तरह एनरोलमेंट करके आए, सारा देखा समझा है उन्होंने। लेकिन 1,400 के 1,400 लोग तो 6 ट्रिपल 9 से नहीं स्टार्ट कर सकते, जी सर। है ना?
60 अप्लायंसेस सिर्फ 200 ही लोग कर सकते हैं, और 200 कौन होंगे? जो पहले अमाउंट पे करेगा, पहले अपना स्लॉट होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो 200 स्लॉट है ना वो पूरे अचीवर्स क्लब के लिए है। ठीक है, बट कृष्णा सर ने क्या किया कि अपने हर मैनेजर को थोड़े थोड़े स्लॉट बांट दिए, किसी को 5, किसी को 6। ठीक है, तो लकीली मेरे जो मैनेजर अपलाइन है, ठीक है गाइज, ये जो क्लोजिंग है एज अ सुपरवाइजर मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, एज अ मैनेजर ये क्लोजिंग में नहीं सिखा रहा। तो जो एग्जैक्ट पॉइंट्स मैं बोलता हूँ वो थोड़े से मॉडिफाइड रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैनेजर वाली क्लोजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर हो, तो यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने बताए ये सब आपको एज इट इज कॉपी करना है, और फिर यहाँ पे आपको स्लॉट की अर्जेंसी के लिए आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, कि लगन देखो, जो मेरे मैनेजर अपलाइन है ना उनको लकीली 11 स्लॉट्स मिले हैं। ठीक है, 11 स्लॉट्स मिले हैं। और मेरी जब आपसे दोपहर में बात हुई थी ना, तो दोपहर में हमारी ये भी बात हुई थी कि एडवांस में भी स्लॉट बुक किए जा सकते हैं, है ना। तो जो मेरी मैनेजर अपलाइन है ना उनके पास ना 4 लोगों की शाम के टाइम ही, सेशन शुरू होने से पहले एडवांस पेमेंट आ गया था, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि ऑफर आएगा, और ऑफर ऐसा आएगा कि एक छोटा सा स्मार्टफोन आ जाए उसमें। ठीक है, तो वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे, उन्होंने फटाफट से उन्होंने पेमेंट कर दिया था 3,000 रुपए का। और क्या है कि फिर हमें मजबूरन उनका जो स्लॉट है अलग से रखना पड़ा, क्योंकि कंपनी तो देखो प्रायोरिटी पे उन्हीं पर्सन को रख रही है जो पैसे पहले दे रहा है। ठीक है, जी सर। और अभी क्या है, जो मैनेजर है उनके टीम में काफी सारे सुपरवाइजर, जैसे मैं भी सुपरवाइजर हूँ और भी काफी सारे सुपरवाइजर हैं। तो अभी जैसे मैं राहुल कश्यप अभी अभी लखन से बात कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे कई सारे राहुल हैं जो किसी ना किसी लखन से इस समय बात कर ही रहे हैं, है ना। आपसे बात करते करते मैंने ग्रुप का नोटिफिकेशन अभी चेक किया है, 2 स्लॉट तो मैम ने अभी मेरे को मैसेज डाला कि 2 स्लॉट और मेरे बुक हो गए हैं। समझ रहे हो, 11 जी स्लॉट आए थे, 11 में से 6 चले गए हैं, और सेशन एंड हुए तो अभी 10-12 मिनट ही हुआ है ना। 10-12 मिनट ही हुआ है सेशन एंड हुए, 5 स्लॉट मैच बचे हैं। ठीक है, और मैम ने अभी बताया कि क्लोजिंग में अभी उनके एंड से उनकी टोटल टीम से, ठीक है, 63 लोग बैठे थे, 63 लोग। और हमारी जो अभी बात हुई है मैक्सिमम, वो 10-11 लोगों से ही हुई है, 50 से ज्यादा लोग बाकी हैं जिनसे अभी बात होनी बाकी है। तो आपको क्या लगता है 50 में से 5 लोग नहीं निकल के आएंगे जो 60 का बिलिंग करके और अब स्लॉट होल्ड कर लेंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे सर। ऑब्वियसली कर लेंगे, है ना, क्योंकि ऑफर ही जब इतना बड़ा है और जिन लोगों को दिख रहा है कि यस ये अपॉर्चुनिटी इतने कम में मेरे को मिल रही है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। जी। राइट, तो आप मेरे को पूछ रहे थे ना कि टाइम कितना है, तो देखो टाइम का मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता यहाँ पे। 5 स्लॉट बचे, अब वो 5 स्लॉट कितनी देर में खत्म हो जाएंगे वो तो देखो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। लेकिन आप सेफ जोन में तब हो सकते हो जब आप भी अपना स्लॉट इन 5 स्लॉट के रहते ही बुक करा लो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे और कितना टाइम आपको फिर लग जाएगा इसमें। सर अभी मेरे पास लगभग 2 से 2,500 रुपये अभी पड़े हैं, और बाकी मेरे को फ्रेंड्स वगैरह से इन करने पड़ेंगे, या फिर एक अच्छा, बार तो मम्मी पापा से ट्राई करूंगा अगर दे दे तो। मम्मी पापा का तो देखो मैंने सीन आपको बता दिया। ठीक है, जी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप उनसे पूछो, अभी के अभी पूछ लो, चाहे मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, वो मना कर देंगे 100%। ठीक है, जी तो सर। जहां तक है अरेंजमेंट आपको बाहर से ही करना पड़ेगा। और बाहर से अगर आप अपने फ्रेंड से भी लेते हो, तो मैं आपको देखो पहले ही बताना चाहता हूँ, आप क्या कह के लोगे वैसे अपने फ्रेंड से पैसे लोगे तो? तो यही कि मेरे को काम है, काम स्टार्ट करना है, उसके लिए चाहिए नहीं, 5,000 देखो रुपये। ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। थोड़ी सी गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो ये जो फ्रेंड लोग हैं ना इनको आपने अप्रोच भी करना है। ठीक है, अपने मैंने आपको बताया था ना कल वाले सेशन में कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो, है ना। तो फ्रेंड सर्कल को ना हमें एक अलग तरीके से अप्रोच करना होता है, और वो करना कैसे है वो मैं आपको स्किल डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग में सिखा दूंगा जब आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, जी। तो आप अभी उनको इस बिजनेस का क्या क्या अगर मांगोगे तो वो पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे, और हो सकता है कि उनका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव हो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, तो वो आपको मना करेंगे, 10 बातें ही बोलेंगे, हो सकता है गाली वाली भी दे, तो आप नेगेटिव हो जाओगे वहां पे, और हो सकता है आप मेरा फोन ही ना उठाओ। ठीक है, जी सर। तो आपके हाथों से ना ये इतनी बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगी आपके फ्रेंड के गलत सजेशन देने पे। समझ रहे हो?
तो जी ऑब्वियसली आज के टाइम में, अभी के टाइम में आपके फ्रेंड ही आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इस बिजनेस का क्या क्या मांगोगे, दो लॉस होंगे आपके। एक तो हो सकता है वो नेगेटिव करे आपको, दूसरा लॉस आपका वो अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है इस बिजनेस को आगे ज्वाइन करने के लिए, 3-4 दिन बाद मैं ज्वाइन करा दूंगा, बट अभी पैसे मांगोगे उससे तो उसको पता चल जाएगा, वो फिर ज्वाइन नहीं करेगा आगे जाके, तो ये भी एक दिक्कत है। तो जी फिर सर। आप कैसे मांगोगे आप? आप ही आइडिया दो सर कोई। देखो सिंपल सी चीज है, आप उससे ना, यार दोस्त है, यार दोस्तों से कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, मानते हो इस बात को? है ना, जिगरी यार दोस्त है तो उससे बोलो मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को थोड़ा बहुत अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मैं तेरे को 1-2 दिन में ऐसे करके अरेंज करके दे दूंगा कहीं से, अभी मेरे को चाहिए किसी। इस बिजनेस का छोड़ करके उसके अलावा आप कुछ भी बहाना दे करके उससे ले लो, ठीक है। अब आप अपने फ्रेंड से किस तरीके से ले सकते हो, आपने पहले भी लिए होंगे, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट? जी तो सर। आप उनसे अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि स्लॉट मेरे पास, 1 मिनट, मेरे पास क्या है कि एक एक नोटिफिकेशन अभी मेरे पास अभी जस्ट आ गया है, मैम ने अभी डाला है, एक स्लॉट और उनका गया है, तो मेरे पास अब बचे हैं 4 स्लॉट, ठीक है। और हो सकता है पैसे अरेंज करने के टाइम पीरियड में ये 4 स्लॉट चले जाए, ठीक है। तो 7,000 रुपये अगर हो सकता है 15 मिनट लग जाए आपको अरेंज करने में, और अगर 4 स्लॉट चले गए तो फिर वो कूड़ा है फिर कोई जी फायदा सर। नहीं है, फिर आपको पूरे 40 करने पड़ेंगे, तो ये फिर दिक्कत वाली बात है। तो आप थोड़ा सा बताओ कि 7,000 फिर भी अरेंज करने में, पूरा 2-2,500 आपके पास है और लगभग साढ़े जी। चार हजार आपको अरेंज करने हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा फिर भी? लगभग कल शाम तक का। नहीं नहीं, कल शाम में तो 15-20 मिनट, आप खुद आपके कॉल के सामने बात है, हम कॉल पे बात कर रहे हैं, आपके सामने की बात है। ये एक्चुअल में टाइम इतना हो चुका है ना कि कुछ फ्रेंड्स होंगे जो सो गए होंगे, है ना। और कुछ फ्रेंड्स से अगर बिल्कुल। बात करूंगा तो हो सकता है वो कल का बोले। और टाइम लग सकता है, इसलिए ये मैं, मेरे को आप मतलब लग रहा है, लेकिन हाँ शाम स्टूडेंट तक एज मेरा है। फाइनल है सर। कल शाम तक का। ठीक है, टाइम तो देखो फिर भी लग ही जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप पैसे अरेंज कर भी लोगे, ले 15 मिनट में मैं किसी और के साथ कॉल पे लगाऊं, बट मैं कॉल पे किसी भी पर्सन का फोन नहीं उठाता, मेरे पास स्टिल कॉल आ रहे हैं, 3 कॉल मैंने बीच में ही काटी है, ठीक है। क्योंकि मेरा सीधा सा वसूल है, जिस पर्सन से मैं पहले बात कर रहा हूँ, जो पर्सन मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, मैं उससे पहले बात कर रहा हूँ, तो उससे ही पहली कन्वर्सेशन खत्म करूँ, दूसरा कॉल मैं बाद में उठाऊंगा। जी सर। अगर मेरी आपसे बात हुई है, आप पेमेंट कर रहे हो, तो स्लॉट पहले मैं आपका रजिस्टर करूंगा, दूसरे वाले के बाद में। ये मेरा इस धंधे का बेसिकली रूल है, ठीक है। तो आप मेरे को बता रहे थे 2-2,500 रुपये समथिंग आपके पास है ना? जी। ठीक है, तो लखन देखो ऑप्शन यही है कि आप ना एक टोकन अमाउंट पे करके मेरे को और एक स्लॉट अपना रजिस्टर करा सकते हो, ठीक टोकन है। अमाउंट कितनी रहेगी सर? टोकन अमाउंट अगर आप 2,500 है तो 2,500, 2,000 रुपये आप अभी कर देते हो, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो 4 स्लॉट अभी बच गए ना, उसमें से एक स्लॉट आपके नाम पे रजिस्टर कर दूंगा मैं, ठीक है। और 6,999 वाला एक कंफर्म स्लॉट आपको मिल जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 5,000 रुपये। जी। वो 5,000 रुपये आप चाहे शाम तक भी अरेंज कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, आपका स्लॉट 6,999 वाला ही कंफर्म हो जाएगा, और आपको 40,000 करने की नीड नहीं पड़ेगी, 7,000 पूरे करके ही आप जो है काम स्टार्ट कर लोगे। ये एक बेस्ट चीज है, ठीक है। ठीक है। तो अब ओके। आप बताओ कितना टाइम लग जाएगा आपको फिर करने में? सर दो तो मैं चलो अभी कर दूंगा, बाकी तो सर मैं आपको या तो थोड़ी देर में कंफर्म कर दूं कि कब तक कर पाऊंगा। ठीक है, एक्शन तो आ अब रहे। देखो, हाँ दूसरी कॉल मैं आपसे ले नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, फटाफट से मेरी जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, आप मेरे को अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अपना एड्रेस और एक बढ़िया सा फोटो, फोटो इसलिए क्योंकि क्या है कि हमारा देखो कल्चर है, कोई भी पर्सन हमारे साथ जब नया नया ज्वाइन होता है, ठीक है, तो हम उसको ना अपने ग्रुप में वेलकम करते हैं, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। तो ये डिटेल्स मेरे को आप ड्रॉप कर दो, मैं अभी के अभी आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, और स्कैनर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उधर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है। पहले आप पेमेंट मतलब डिटेल्स भेज दो पहले, ठीक है, ताकि आपकी डिटेल्स मैं आगे फॉरवर्ड करके कंफर्म कराऊं, और जैसे ही पेमेंट आ जाएगा आपका स्लॉट है जो वो होल्ड हो जाएगा, लेकिन ये करना थोड़ा सा जल्दी, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप 10-15 मिनट से ज्यादा ले जाओ और उस दौरान जो है स्लॉट खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाएंगे और आप 7,000 भी पूरे कर लोगे ना, फिर मेरी मजबूरी रहेगी, मैं नहीं करा पाऊंगा, और हो सकता है कि दूसरी कॉल आप मेरे को करो तो मैं कॉल ही ना ले पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए आप विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा हार्डली, ठीक है। ठीक है सर, मैं मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर करता हूँ, 5 से 10 ऑल मिनट राइट, तो जो भी चीजें हैं A to Z मैंने आपको सब क्लियर कर दिया, कोई डाउट है स्टिल आपको? सर एक चीज और बता दो मुझे, जैसे जो 60 प्लान यानी 7,000 अमाउंट में पे करूंगा, तो उससे मेरा 2CC हो जाएगा ना? देखो 6,999 2cc अलग चीज है,
ठीक है। और सबसे पहले ये समझो 2cc हमें करनी क्यों होती है। 2cc क्यों करनी होती है? काम को चालू करने के लिए ना, है ना। तो 2cc करके पहले काम चालू 2cc करके ही होता था, ठीक है। बट अब आपके पास ऑप्शन है कि आप मिनिमम 60 प्लान के बिलिंग करके आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। काम भी एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा और आगे चल के हमारा सिस्टम आपको गाइड कर देगा कि आप अपनी 2cc और कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले क्या होता था कि 2cc करने के बाद ही आप ज्वाइन भी होते थे और काम भी तभी चालू होता था। बट अभी ऑफर जो आया है कि आप 60 प्लान से भी सिस्टम का पार्ट बन सकते हो। क्लियर है? जी सर। तो ये चीज है, ठीक है। तो आप मेरे को डिटेल्स ड्रॉप कर दो और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, सर मैं ग्रुप बाकी में ऐड कर दूँ। 2cc इन फ्यूचर मेरे को करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, ऐसे तो नहीं पूछता यार कोई। नहीं पूछता है, एक आधा पर्सन मेरे से पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है। हाँ, 2cc जो है वो डेफिनेटली एक लेवल होता है जो हमें अचीव करना होता है, ठीक है। तो आगे की जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होगी ना, उसमें आपको सिखाया जाएगा और उसमें ये भी चीज आपको सिखाई जाएगी कि बिना 40,000 रुपए लगाए आप अपना 2cc कैसे कर सकते हो। तो वो चीज के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो डेफिनेटली आपकी 100% हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपने लेनी ही नहीं है, ठीक है। आपको अभी टेंशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि स्लॉट हमारे कम बचे हैं और स्लॉट अभी तक आपने बुक नहीं किया, तो फटाफट से आप अपना स्लॉट बुक कराओ, रिजर्व करो। और बाकी की क्वेरीज है वो तो देखो मैं लाइफ टाइम आपके साथ हूँ, धीरे धीरे हम चीजें जो है क्लियर करते ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके। आपके पास मैसेज आ जाएगा 7,000 हाँ भेज दो जल्दी से। का। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है क्लोजिंग होती है, ठीक है। अगर आपने ही खुद पर्सन का फॉलो अप किया है तो बहुत ज्यादा लंबी क्लोजिंग नहीं जाएगी, ठीक है। मेनली पॉइंट्स यही होते हैं कि बंदे से कंफर्म करना उसने सेशन देखा नहीं देखा, फिर उसके बाद उससे सीधी बात करनी है, भाई अमाउंट का क्या सीन है, उसके पास है नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ ना, मैं दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। अमाउंट नहीं है तो कहाँ से करोगे, दोनों कैटेगरीज। तो पेरेंट्स वाला डाउट क्लियर करना है उसको, ठीक है। पेरेंट्स के लिए प्री इम्यून कर देना है बंदे को, ठीक है। और वो अरेंजमेंट्स कहाँ से कर सकता है वो चीज का आपने उस बंदे को बताना है, ठीक है। फिर उसका जो विजन है या आपने जो ड्रीम की बात करी थी वो फिर से रिमाइंड कराना है उसको कि भाई जो आपका ड्रीम था बुलेट की बाइक लेनी है आपको अगले 1 1.5 साल में, तो 7,000 में मिल रही है यार ये चीज, 7,000 में कहाँ मिलती है, ये चीज फिर से एक बार उसके माइंड में रिमाइंड करा देनी है, ठीक है। और फिर स्लॉट्स की अर्जेंसी देनी है, जिस तरीके से मैंने दिया ना, स्लॉट बहुत कम है, बुक होते जा रहे हैं। और फाइनली आपने पेमेंट कराना है। 7,000 रही है तो मिनिमम टोकन अमाउंट जो भी वो पे कर सकता है, अरेंज कर सकता है, वो सारे ऑप्शन बता करके आपने ऐसे क्लोजिंग करनी है, बंदे को क्लोज करना है। क्लियर है सभी लगे को? और एक चीज सब लोग ध्यान रखना, जितने भी नए लोग हैं अभी जो इस मीटिंग में ऐड है, वो भी खुद क्लोजिंग मत करना, ठीक है। क्योंकि वो कुछ एस है जो नए हैं, जो लास्ट मंथ ज्वाइनीज है या इस मंथ में जिनका 2C चला है, वो लोग भी इस मीटिंग में। तो आप लोग क्लोजिंग मत करना अभी, ठीक है। आप अपने सुपरवाइजर अपलाइन या जो आपकी एक्सपीरियंस अपलाइन है, जो एएस है, आप उससे 2C अपना क्लोजिंग करवाना, ठीक है। आप खुद क्लोजिंग मत करने लग जाना पर्सन के, ठीक है। आपने देखो नोट्स बनाए, अच्छी बात है, बट हाँ बाय चांस देखो आपका कभी मान लो आपका जो अप्लाई है वो बिजी है, वेटिंग में है, ठीक है, कॉल नहीं उठा पा रहे, तो आप अपने डायरी के नोट्स निकालो, सेम आप एग्जैक्ट वैसे ही पॉइंट्स एक एक करके आप उनकी क्लोजिंग करते रहो, बट उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़ के बोल रहे हो, ठीक है। आपकी आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग करते टाइम आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो पर्सन क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज आप पैसे मंगवाने में डर रहे हो, ठीक है, तो पर्सन वहीं पे खत्म है। ओके। और बाकी हाँ एक चीज और, जैसे क्लोजिंग का लगभग सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो राहुल सर अभी बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जैसे जो फॉलोअप मैंने किया था, ठीक है, वो मैंने अपनी देखो स्टोरी मैंने अपनी क्यों बताई, ताकि आप भी ऐसे ही मेरे से रिलेट करके अपनी स्टोरी बना सको। ओके। अपने फॉलोअप में आपने भी ऐसे ही अपनी स्टोरी बना के बोलना है कि आपने कैसे कैसे स्टार्ट किया था। ओके। ताकि पर्सन रिलेट कर पाए कि हाँ मेरे को भी अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा उनको प्रीमियम कर देना पेरेंट्स वगैरह के लिए, जैसे मैंने किया था, स्टोरी में सारी चीजें आ गई थी वो। ओके। तो फॉलोअप्स आपका बढ़िया होना चाहिए, स्लॉट्स की हाइप आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ओके। तो फॉलोअप्स के पॉइंट है लगभग आप सबने देख ही लिया होगा, लगभग राहुल सर से मिलता जुलता ही था फॉलोअप मेरा, है ना, जो कल उन्होंने ली थी मीटिंग, राइट।
तो फॉलोअप लगभग ऐसे ही होता है, एक एक आपने बस हाईलाइट में, आपने देखो फॉलोअप में कुछ नहीं करना होता यार। आपने फॉलोअप में जैसे मेन मेन आप अगर नए नए करना सीखे हो, अगर आपको हिचकिचाहट आती है थोड़ी, आप हेडलाइंस बना लो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें क्लियर करनी है। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। बाकी राहुल सर, ओवर टू यू, आपको कुछ बिल्कुल चीजें क्लियर बिल्कुल। करनी है तो। ऑलराइट, तो गाइज क्लोजिंग भी आप लोगों ने सिखा दिया मैंने, और इसी तरीके से क्लोजिंग होती है। दो चीजों का आपने ध्यान रखना है क्लोजिंग में, दो चीजें मैटर, तीन चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। जो लोग क्लोजिंग कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नए हैं उनको क्लोजिंग खुद से नहीं करनी है अभी। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। दूसरा, आप जल्दबाजी में दिखने चाहिए बंदे को, ठीक है। आप जब उससे बात करेंगे तो बंदे को ये चीज फील होनी चाहिए कि आप जल्दबाजी में हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उनके फोन आ रहे हैं और आपके पास स्लॉट्स बहुत कम बचे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने शो करनी है। और दूसरी चीज, स्लॉट्स की अर्जेंसी बहुत प्रॉपर तरीके से देनी है कि भैया बहुत कम है, बहुत कम है, खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। एक फोमो क्रिएट होएगा तो सामने वाला पर्सन जो है, जो बढ़िया पर्सन होगा वो बिलिंग कर देगा, और जो बेकार होगा तो उसका तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता। कितनी बढ़िया क्लोजिंग कर लो, कितनी बढ़िया फॉलोअप कर लो, इस बिजनेस ये बिजनेस हमेशा रेशो के ऊपर डिपेंड करता है, और वो हमेशा करता रहेगा, ठीक है। बट हाँ, हमारी स्किल्स जो है डेफिनेटली मैटर करती हैं। पांच में से एक बंदा क्लोज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, नॉर्मल रेशियो है, चलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा बेटर हैं तो इससे क्या होगा, आप अगर बढ़िया तरीके से फॉलो अप कर रहे हो, बढ़िया तरीके से क्लोजिंग कर रहे हो, तो आप पांच में से दो या तीन बिलिंग भी निकाल सकते हो। वो चीज टोटली डिपेंड करती है आपके स्किल सेट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें जो हैं फॉलोअप को लेकर के और क्लोजिंग को लेकर के अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किसी का स्टिल कोई डाउट है, चैट बॉक्स में लिख के पूछ लो। 1 मिनट का टाइम है, फिर हम मीटिंग को जो है यहाँ पे एंड करेंगे। हाँ, और बाकी एक चीज और ये है, राहुल सर वाले में फोर्थ जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर अपने अप्लायंस से क्लोजिंग करवा रहे हो, वो हाइप, हाइप में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने अप्लायंस से क्लोज करवा रहे हो, वो क्लोज तब होगा, आपका अपलाइन है चाहे कितनी ही बेटर क्लोजिंग कर दे पर्सन की, ठीक है, वो क्लोजिंग कब होगी सक्सेसफुल, जब आप अपने अपलाइन की हाइप दोगे। ठीक है। क्योंकि देखो, पता है क्या, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, राइट। वो एक्सप्रेशन आपने दिलवाना है अपने अपलाइन के लिए। ठीक है। क्योंकि जैसा आप उन अपने अपलाइन के बारे में बताओगे ना, वैसा ही पर्सन का माइंडसेट बनेगा, तभी वो अच्छे से सुनेगा। ओके। तो बाकी सर आपने कल इनको हाइप कैसे बनानी वो भी सिखा दिया होगा, है ना। एग्जैक्टली हाइप किस तरीके से बनानी है, सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं। बाकी आपकी हाइप तगड़ी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका हर चीज में देखा जाएगा। ठीक है। आपने देखा होगा आपके जो अपलाइन है जिनके साथ आप ज्वाइन हुए हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा होगा, है ना। तो बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, राहुल सर से, मेरे से, जिससे भी आपको बेटर लगे। ठीक है। ओके, एक मैसेज आ रहा है, 3P बता दो। 3P क्या होता है? 3P बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के प्लान के बारे में जानकारी लेना 3P कहलाता है, ठीक है। 3P की फुल फॉर्म क्या होता है? पहला P क्या आता है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी लो। प्रोफाइल यानी कि कंपनी कब चालू हुई, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी कितना टर्नओवर कर रही है, ठीक है, किन किन देशों में चल रही है, ठीक है। ये सब जानकारी कंपनी के प्रोफाइल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर दूसरा P का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी किन प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स बना रही है। एलोवेरा बना रही है तो एलोवेरा भाई दुनिया का बेस्ट क्यों है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जानकारी होती है। और फिर होता है प्लान। प्लान का मतलब होता है कंपनी का मार्केटिंग प्लान किस तरीके से है, कैसे वो कंपनी जो है पैसा देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये 3P स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखना पड़ेगा कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं है, फिर जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो यूजफुल है या नहीं है, उससे लोगों को फायदा होता है या नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा P कहता है कि कंपनी में जब आप ज्वाइन हो गए हो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो कंपनी किस तरीके से पैसा देती है, कितना देती है, और वो पैसा मतलब आपके अकाउंट में सेफली सही टाइम पे आता है या नहीं आता। तो ये तीन जानकारी नए नए जब आप ज्वाइन कर रहे हो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, ये देख रहे हो, तो इन तीन जानकारी के बेस पे ही आप जज कर सकते हो उस कंपनी में आपको ज्वाइन होना है या नहीं होना है। क्लियर है? ऑल राइट।
ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इस मीटिंग का जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो आप लोगों को डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट।